सब चीजों का योजना बनाओगे तो काम होगा। तो अपने रीजन में भी जितने तालाब हैं, जितने पॉन्ड्स और ये सब है, उसको हमको आइडेंटिफाई करना जरूरी है, उसको रिचार्ज करना बहुत जरूरी है। और बेसिकली आप जैसे इंडस्ट्री वाले जिस जिस रीजन में हैं, मेरे ख्याल से अगर आप एक एक चीजों को अडॉप्ट करोगे, आपको ही पानी का अवेलेबिलिटी भी होगा उधर पे, और उस तरीके का एक योजना भी हो सकता है एक दूसरे के सहमति से और एक दूसरे की मदद से। तो उस तरफ में आप लोगों का MIDC का पानी किस तरह से नदी में जा रहा है, ये हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है, MIDC की इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है भिवंडी का। और रूल में क्या बताता है, और रूल की भी अभी आ जाएगी तो वापस आप लोगों को शायद अभी देखो, ये लैंड को भी ग्रैबिंग करने के लिए ये है तालाब का एरिया, इसको पूरा भर दिया गया था और इसके ऊपर बिल्डिंग शुरू हो गई थी। हमने इंटरवेंशन किया, अब ये पूरा आप जाके देखेंगे बहुत ही अच्छी तरह से ये तालाब वापस से रिवाइव हो गई। जब तक हमारे को दिख रहा नहीं है, हम जब तक अथॉरिटी को, तहसीलदार को बता रहे नहीं, तब तक किसी को दिख कैसे नहीं रहा है। काही ठिकाणी अतिवृष्टी, काही ठिकाणी दुष्काळ आहे, त्यामुळं नदीची वाहन क्षमता कमी होती। त्याचबरोबर वाढतं औद्योगिकरण, वाढतं शहरीकरण, त्यामुळे पाण्याची गरज ही नदीमध्ये जास्त झाली। आणि त्यामुळे काय होतं की शेतीला जाणारं पाणी आणि शेतीचं उत्पादन त्याच्यावर बरीचशी भर झाली। हे सगळं थांबवण्यासाठी महाराष्ट्र शासनानं 2022ला चला जाळूया नदी आहे अभियान केलं। ते चला जाळूया अभियान म्हणजे काय आहे, तर या अभियानाची वैशिष्ट्ये काय आहेत की जनसामान्यांना नदीबद्दल उसको बनाना भी बड़ा आसान है। खाली अभी जब आर्ग्यूमेंट होगा देखना बताएंगे, क्योंकि आज सुबह भी KDMC वालों से जब बात हो रही थी, इसके लिए जगह बहुत बड़ी लगती है। अभी KDMC में इतना बड़ा सेंट्रल पार्क बनने जा रहा है, उसके लिए इतनी बड़ी जगह, क्यों ना उसी को हम एज अ पार्क बनाए STP, क्योंकि हम जो ASBT की बात कर रहे हैं वो कुछ नहीं, एक पार्क ही दिखता है पूरी तरह से, क्योंकि वो नेचुरल फिल्ट्रेशन का और सिम्फनी और हार्मनी ऑफ बैक्टीरिया और सीवेज कैसे होता है मिट्टी से, और फिर मिट्टी ही किस तरह से जो उसकी जो बैक्टीरिया है दोनों की कैसे मिलकर किस तरह से उनका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ एक्शन होता है, जीनोमिक रिएक्शन होता है, जिससे पानी साफ होता है। उसके बाद में दोबारा आपको चेक करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो वो हम जरा देखेंगे। तो इसीलिए मैंने अभी जो सबसे ऊपर लिखा है कि हमारा जो आज का प्रोवाइडिंग होलिस्टिक फ्रेमवर्क फॉर एड्रेसिंग इश्यूज ऑफ पोल्यूटेड रिवर्स इम्पैक्टिंग द सोसाइटी, पूरी सोसाइटी। जब हम नदी की बात कर रहे हैं, प्लीज कोई भी अपने दिमाग में ये ना रखे कि बस नहीं, ये पूछ रहे कौन से डिपार्टमेंट का, इन्होंने पूछा कौन से डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं। सिस्टम की बात बनाने की बात, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम की बात। मेरा कहने का मतलब ये स्पीड अप कौन से स्टेज पे होना चाहिए, वो स्टेज पे ध्यान देना होगा। देखिए वो भी मैं बता रही हूँ आपको, अभी गांधारी का जो मैंने अभी एग्जांपल बोला, जहाँ पे MIDC का भी आ रहा है और ड्रेनेज का भी आ रहा है। अभी मुझे इमीडिएटली कहा गया है कि आप इस महीने के अंदर जल्दी से आपका प्रपोजल डालो। हाँ, बट वेयर आई एम स्टक टुडे, I have yet not got the survey map. I have yet not got the inflow outflow ka reading, because every design will depend upon this analysis report. If that is not come, that is why that is not happening. Otherwise fund is available. Already अभी क्योंकि इलेक्शंस आ गया, धड़ करके पैसे सबको करोड़ों में आ गया, सारे कॉर्पोरेशन वगैरह के पास में पैसा पड़ा हुआ है, काम चालू करने की देरी, और वो भी फिर से किधर अटकेगा, अभी वो आचार संहिता लग जाएगा। देखो हमारी परिस्थिति भी, वी आर एबल टू वर्क विद द चैलेंजेस। आप लोगों से ज्यादा हमारे बाल निकल जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग वो प्रेशर ले रहे हैं। एंड लिविंग माई ओन सर्विस एंड एवरीथिंग, वी आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग फॉर इट, बट दिस इज वेयर वी आर स्टक। तो पैसे भी है, सब चीजों का सहूलियत है, लेकिन अभी आप लोगों की तरफ से जहां होना है वहां का डेटा नहीं है। सो सिचुएशन इज एवरीवेयर। भिवंडी ऑल्सो सेम, भिवंडी का भी वही सेम है, उल्लासनगर का वर्स्ट है, अंबरनाथ का उससे वर्स्ट है, बदलापुर का भी उससे आगे का वर्स्ट है। इतना मैं आपको कह सकती हूँ। KDMC still far more better. That's why it pinched me when I saw the Supreme Court's order.
when I see, when I'm working things with them, I see बहुत ईमानदारी से बहुत चीजें चल रही है KDMC। Whereas in other cases it's not happening। 86 एमएलडी मैडम 2022-23 मोटे गाँव का अगर हो गया तो कोर्ट केस में से अगर निकले हैं तो वो एमएलडी भी तो आप भी एक्सेप्ट कर रहे हो ना? तो that means somewhere it is wrong, okay, which I am claiming is not wrong, I am claiming the right thing। तो यही सोचने वाली बात है कि हर गलत चीज वहाँ पे दिख रहा है, अच्छा करने वाला को बुरा रिफ्लेक्ट किया जा रहा है, और जो कर ही नहीं रहा है उसको 90%। कहाँ से भाई उल्लासनगर में मुझे दिखा दो, वो लिंगरेकर जी खाली उठाते अपने जेसीबी, फोटो निकालते, इवेंट मैनेजमेंट और नदी साफ हमेशा वो जेसीबी लेके चला रहे। हाँ, ये क्या नदी साफ हो गई? बार बार हम कह रहे हैं इट इज नॉट दैट वे। इनफैक्ट ऑल पोल्यूटेड वाटर इज पर्कोलेटिंग इन द ग्राउंड वाटर। Very badly things are being going on. Same thing is happening by Ambernath Council also। जब चाहिए तब आए, बालदुनी में लिया वो जेसीबी, एक ही स्टेप पे खोद खोद के वहीं पे ही चल रही है इनकी जेसीबी, और दिखाते हैं कि क्लीनिंग इवेंट। बार बार कह रही हूँ दैट इज नॉट द वे टू क्लीन। मगर आप अभी समझ लो इस चीज, क्योंकि अभी मैं KDMC के रीजन में भी जो देख के आई हूँ, इट्स नॉट अप टू मार्क। आई कुड नॉट सी इट एज अप टू मार्क। तो इसीलिए मैं चाहूंगी कि आप सब देखें, क्योंकि आज अगर हमारे देश को जरूरत है तो ये वेटलैंड्स जो अभी रामसर साइट और वेटलैंड्स को कितना ये करने का है, क्रिएट करना है, कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड्स कहते हैं, इसी पे ही जाने पे हमको समाधान कारक सोल्यूशन मिलेगा। अगर हम ये STP में रहें, हम अटक के रहेंगे लेकिन हम कुछ नहीं पाएंगे, करोड़ों हम लुटाएंगे लेकिन हमारी नदियां दूषित की दूषित रहेंगी, जो आज भी दिख रहा है। तो इसीलिए मैं अभी आपको थोड़ा सा इसके थ्रू लेके चलती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा आप अगर पीछे हो जाएंगे, बिकॉज ये प्रेजेंटेशन है, थोड़ा ये सबको बाहर जाएंगे। मेरे ख्याल से कभी भी आपकी आत्मा आपको अलाउ भी नहीं करेगी कोई चीज को गलत करने के लिए, क्योंकि पानी का काम मतलब परमात्मा का काम है, ये समझ के चलना है हम लोगों को। भले ही मैं बहुत एजुकेटेड, आप लोग सोचते होंगे 2-2 PhD है, बहुत सारा मेरा डिग्री है और मैं बहुत कुछ करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं मानती हूँ कि पर्यावरण से ज्यादा बड़ा कुछ नहीं है। And one more thing to understand, in the beginning itself, bacteria can live without us, but we cannot live without bacteria। ये चीज को समझते हुए चलिए, क्योंकि जो दुनिया में, प्लैनेट में भी पहला जो दुनिया जब शुरू हुई, बैक्टीरिया पहले आए, इंसान बाद में आए। बैक्टीरिया पहले, सॉइल बाद में, उसके बाद में धीरे से इंसान आए। कैसे आए? जब यही बैक्टीरिया ने जो पूप किया, उस पूप में से ऑक्सीजन निकला, वो जो पर्यावरण में आया, बाद में आदमी के पास ऑक्सीजन लेने लायक ऑक्सीजन आई। प्लीज रिमेम्बर दिस, क्योंकि यही सत्य है। और जो मैं कन्वेंशनल STP की बात कर रही हूँ, क्योंकि ये 100 साल पुराना जो डिजाइन था उसी पे अभी भी बन रहा है। और हम जिसको एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, जो STP का मेन जो चेम्बर है, जो मेन यूनिट है, जिसको हम एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस कहते हैं, उसमें हम आइदर MBR, SBR बहुत टेक्नोलॉजी डालते हैं, बिकॉज दैट इज द मेन बायोरिएक्टर। लेकिन जब हम कहते हैं बायोरिएक्टर और बैक्टीरिया को अगर कहीं पे फंक्शन करना है, जब तक बैक्टीरिया को अपने लायक मीडिया नहीं मिलेगा तब तक वो फंक्शन नहीं करता है। और यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको कन्वेंशनल STP में हम ब्लोअर से उसको एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन दे रहे हैं, हम उसको डाइल्यूट कर रहे हैं, हम उसको और बताते हैं कि बैक्टीरिया इसमें कल्चर होता है, वैसे बैक्टीरिया कल्चर नहीं होता। ये सब ढकोसला है। इसीलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है, और यहाँ पे जितने भी MPCB के ऑफिसर्स, फील्ड ऑफिसर्स बैठे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगी, बार बार रिक्वेस्ट करूंगी कि मैंने जो एनालिसिस रिपोर्ट मांगा था, STPs के इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों के एनालिसिस रिपोर्ट्स चाहिए, जितने STPs अपने जुरिडिक्शन में है, बिकॉज वही होगा हमारा तस्वीर दिखाने के लिए। जब हम उसकी रीडिंग भी लें, हम DO की रीडिंग मेनली ले, हम नहीं लेते हैं, हम पैथोजन का रीडिंग लें, ये दोनों चीजें हमको बता देगी। और नाइट्रोजन और फॉस्फेट का भी हमको करना है, नाइट्रेट और फॉस्फेट, तो हमको ये चित्र बता देगा कि हम कितने गलत फहमी में हैं कि हमारे ये बड़े बड़े STPs, जिसका कि इवन उसका रिकरेंट जो खर्चा भी है वो भी बहुत बड़ा है, जबकि हम जो कह रहे हैं, जो वेटलैंड या जो नेचर बेस्ड सोल्यूशन की जो बात कर रहे हैं, उसमें नो रिकरिंग कॉस्ट। अगर उसको STP नहीं है, वही कलेक्शन सब में लाके अगर रिटर्न लेके जाते हैं ना, तो आई थिंक किसमें लेके, CETP के अंदर, दैट्स अ बैड आइडिया। maybe by that See, because see, today's problem is that अगर हम भिवंडी की बात करें, हम अगर अंबरनाथ की भी बात करें, मोस्टली पहले कैसे था कि एक ड्रेनेज सिस्टम था, तो उसमें ड्रेन का ही पानी जाता था।
आज क्या हो गया, उसमें पूरा एफ्लुएंस भी आ गया। अरे तो इसीलिए जो ट्रीटमेंट का बहुत इश्यूज है। सबसे पहले तो जो नया टाउन प्लानिंग भी हो रहा है, इसीलिए हम क्यों कॉर्पोरेशन के साथ बात कर रहे हैं, चाहे टाउन प्लानिंग में भी ऐसा होना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग वाटर का लाइन अलग, ड्रेनेज का लाइन अलग होना चाहिए, एफ्लुएंस ट्रीटमेंट का जो आपका जो सिस्टम है उसको एक ही सिस्टम को किस तरह से एक माइक्रो क्लाइमेट जैसा बना के उसको अंदर ही अपन रिसाइकलिंग एंड रीयूज। इस तरह में एक बेनिफिट ऐसा है कि केमिकल इंडस्ट्री जो है वो टोटल एक साइड में है और इंजीनियरिंग एक साइड में है। तो एटलीस्ट वी कैन यूटिलाइज द इंजीनियरिंग इंडस्ट्री टू डोमेस्टिक है, ठीक है, उसका अगर अलग से एसटीपी बनाएंगे तो भी चल जाएगा, अगर वो एक सुविधा हो सकती है तो ठीक है। करना ही है आपको, एक बात याद रखना है, forget about all fruits in one basket, put it in a decentralized manner, so that will be far more better thing. Another is we should not allow the drainage water to mix with the storm water, जो हमारे सारे कॉर्पोरेशन में हो रहा है। और जिस वजह से ये जो मैं अभी कह रही थी BMR और SBR ये सब क्यों काम नहीं कर रहा है, बिकॉज ऑफ दैट डाइवर्जन। तो इसीलिए हमको सबको समझना है, सबसे पहली बात तो है हम सारे ग्रे वाटर, ड्रेनेज वाटर, इफ्लुएंट वाटर सबको मिक्स करके ट्रीट नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक बैक्टीरिया का बोलो या कल्चर का जो मॉलिक्यूलर बेसिस पे जो वर्क करता है उसको एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट चाहिए होता है जिसपे वो वर्क करता है। इसीलिए हर एक चीज पे एक बैक्टीरिया नहीं काम करता था, और जिस सिचुएशन में हम बात कर रहे हैं उसको कल्चरिंग का वो तो होता ही नहीं है। तो इसीलिए आपको अगर एक एग्जांपल भी दे दें, जो कर्ड फॉर्मेशन होता है दूध में, जब आप एक चम्मच दही का ऐसा ही डालते हो, सुबह देखते हो दही बन गया, उसको क्या आपको रात भर ऐसे करते नहीं हो। आज 75% एरेशन का हम फोकट का पैसा गवा रहे हैं और पूरा एरेशन करने का, और ऊपर से ये जो पूरा डाइल्यूटेड ला रहे हैं, इसीलिए वो कल्चर भी काम करने से रहा, उसमें सारा यूकैरियोट्स आ रहा है, जैसे कि प्रोटोजोआ और बाकी सब आते जा रहे हैं, ये मतलब बैक्टीरिया का हो ही लिया। इसीलिए आप लोगों को क्या करना है, एक माइक्रो क्लाइमेट जैसे ही एक डिसेंट्रलाइज मैनर में, अगर आप कह रहे हो नॉन केमिकल या इंजीनियरिंग का जो प्लान्स है उसको अपना ही एसटीपी, अपना ही ईटीपी ये करके वो करे जो भी करे, और वो पानी का क्यों आज हम लोग सर्कुलर इकोनॉमी की बात करें। सर्कुलर इकोनॉमी में यही चीज चल रहा है, रिसाइकलिंग, रिड्यूस एंड रीयूज। और अभी का जो सिस्टम चल रहा है जो कंपल्सरीली, जैसे अभी प्लास्टिक मैनेजमेंट के लिए तो उन्होंने क्या किया है, कंपल्सरीली 20% ऑफ द रिसाइकल्ड, सो देन दे विल बी इंक्रीजिंग टू 40%। तो ये रिसाइकलिंग जो चीजें, रीयूज जो चीजें, रिमूव दिस। नदी को कैसे हम लोग बांध सकते हैं भाई इस पाइपलाइन में, और देखिए उसी के आगे जाके भी यहाँ पे पूरा कचरा भर जा रहा है, यहाँ पे नदी को बांध दिया, उसको आगे नदी ही जैसे सारी जंजाल है। नदी अगर सही तरीके से फ्लो होगी, क्या उसकी खुद की सुंदरता नहीं बन गई? उसको इस तरह से पाइप में बांधने का ये कौन सा सुविधा है देखो, और आगे चल के फिर यही गंदगी में जा रही है अंबरनाथ से ये फाल्गुनी नदी। ये मेरे को तो आश्चर्य है, वो अंबरनाथ का देखा था, यही चीज मैं देख रही हूँ। देखिए लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया से लॉस एंजलिस में ओवेंस नदी को 200 किलोमीटर आगे नदी को बांध के लॉस एंजलिस कंपनीज के लिए लेके जाया जाएगा। करार कर लिया कैलिफोर्निया के साथ, आपको 18% पानी मिलेगा। आज देखिए दुनिया कहाँ जा रही है, नदियों को पाइप में बांध के कमर्शियली वी आर बिकमिंग। सो आप सोच के देखो हाउ फास्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स द 6th एक्सटिंक्शन। जब आप नदियों को ऐसे बांध दोगे जहां बायोडाइवर्सिटी नहीं होगी, वी आर ऑल इन इंटरकनेक्टिविटी। एक भी कोई स्पीशीज लुप्त हो गया इस फूड चेन में से, धीरे धीरे हम भी खत्म होंगे। वो किसी को समझ नहीं रहा है। 69% ऑफ वाइल्ड लाइफ इज बिकम एक्सटिंक्ट। ये मेरा कहना नहीं है, WWF का लिविंग प्लैनेट का रिपोर्ट कहता है अभी का। सो जस्ट इमेजिन वेयर वी आर मूविंग। ये सब सिचुएशन है। ये अंबरनाथ का सिचुएशन देखिए, अंबरनाथ के AMC के ऑफिस के बाहर इस तरीके का गार्बेज डंपिंग और इस तरह से जलाया जाना, ये सिचुएशन है। ये उसी के बाहर ये पानी का स्रोत देखो, सारा कंपनीज का पानी जा रहा है। ये है अपना जो GIP टैंक, अपना वाल्दुनी का उगम स्थान। आप देखो क्या हालत है। कुबड़े साहब हमारे साथ थे, वहीं पर ही ये फूड प्रोसेसिंग यूनिट अभी भी वैसी गंदा कर रही है। अभी भी सिचुएशन वैसा ही है। यही सब सिचुएशन चल रहा है। हम हमारे बच्चों को लगा के खाली उसी टाइम पे इमीडिएटली, आप देख रहे हो ये सब डिवाइस से हम इमीडिएटली हमने ये सब रीडिंग्स तैयार किए। कोई कलेक्शन नहीं, कोई नहीं, क्योंकि कलेक्शन करके जो भी लेके गए उसका रीडिंग हमको इमीडिएटली मिलता नहीं है। हम अपने IIT के बच्चों को लगा के इंटर्नशिप पे रखा था और इस तरह से हमने अपना रीडिंग्स बनाया। और जहां आपको दिख रहा है कि DO लेवल जहां पे भी है, देखिए GIP टैंक में बता रहा है 0.27, कितना कम। अगर उगम स्थान में ही पानी इतना पोल्यूटेड है, आप सोचो हम फिर क्या पानी दे रहे हैं पूरे सिटी को, और क्या वाल्दुनी को जा रहा है पानी।
हाँ उसके क्या बह रहा है? सो बैड, सच अ बैड सिचुएशन। ये उल्लासनगर की हालत, ऊपर से उस पे सारा जो इंक्रोचमेंट होता है उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। ये इंक्रोचमेंट का पूरा ये है। यहाँ बैठी है सरिता जी, उनके मदद से, और ये हरी बैठे हैं यहाँ पे उल्लासनगर के। ये कुछ लोग होते हैं जिनके मदद से हमको सही काम करने का तो थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है। और इस तरह से देखो ये अपना रहे थे रीजन में, इस तरह से हम अपने बच्चों को लेके जाते हैं। लेकिन देखिए इस तरह से पूरा अभी भी धोना वोना हो रहा है। हम कहीं पे भी बोर्ड लगानी है कि पानी को स्वच्छ रखो, क्यों रखना जरूरी है, क्या इसकी अहमियत है, बार बार एमपीसीबी को भी कहा है बोर्ड लगाते जाओ। हाँ ये मॅडम छान पद्धतीने चला जाणूया नदीच्या पुढे आपल्याला जसं मार्गदर्शन केलेलं आहे आणि त्या मार्गदर्शनाच्या अनुषंगाने आपण सगळ्यांनी मिळून ते काम करायचं आहे। म्हणजे तो कचरा साफ करायचा असेल किंवा कामावरी असेल किंवा कुठली उल्हास असेल, जी पण नदी असेल ते सगळ्यांनी मिळून आपण त्याच्यावर नव्या ह्याच्याने परत काम करायचं। थँक्यू सो मच, थँक्यू सो मच। विद दिस होप कि आप लोगों का सबका सहकार्य मिलेगा। और थोड़ा मेरा कोशिश था कि थोड़ा इधर पेड़गानी करूं ताकि हम उस दृष्टिकोण से भी देखने लगे कि जैसे अभी सोचने की विचार दे दो। एवरीबडी इज जो प्रोसेसिंग, बिकॉज आई हैव बीन एन एडमिनिस्ट्रेटर फॉर 20 years। एक इंस्टीट्यूट को चलाना आसान बात नहीं है। वो टेक्निकली एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेंट लेके आगे आई हूँ। अभी आपने ये बराबर कहा, ये प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स जो आपने कहे, आई एम अवेयर ऑफ इट। अगर मुझे किसी डीपीआर में भी अगर मुझे कहीं हेल्प करना है ना, आई विल रिक्वायर डेटा फ्रॉम यू। ओके, आई विल आस्क गिव मी डेटा, गिव मी डेटा। इफ आई एम नॉट गेटिंग द डेटा फ्रॉम यू, हाउ डू आई गो अहेड विथ सबमिटिंग द डीपीआर और गोइंग टू आस्क फॉर एनीथिंग? Just understand, since more than 5 years, but now, अभी मैं जो देख रही हूँ, अभी क्योंकि ये चित्र जब मैंने ऐसे दिखा के बोलने लगी हूँ, थोड़ा सा स्पीड अप होने लगा है। वरना अगर आपकी तरफ से ही मुझे डेटा नहीं मिला, जैसे अभी कुकड़े साहब बैठे हैं यहाँ पे, अभी भी जब मैं जाती हूँ कहीं पे, मैं बोलती हूँ भाई 1 साल हो गया मेरे को रिपोर्ट नहीं मिला अभी तक। मुझे जब वो डेटा मिल जाएगा, जैसे अगर मुझे एसटीपी में सुधार लाना है, मैंने कहा कि एसटीपी का डिजाइन करना है, डीपीआर मुझे डालना है, क्योंकि अभी आई एम टुवर्ड्स द इको एसटीपी, फ्रॉम कन्वेंशनल टू इको एसटीपी। आई विल रिक्वायर इनफ्लो एंड आउटफ्लो डेटा। उसके साथ साथ मुझे जो डेटा चाहिए, पॉपुलेशन कितना है, किस तरीके की एस्टैब्लिशमेंट है, सर्वे मैप है, जो भी चीजें जब आपके पास से वो चीजें, उसके लिए तो कोई रोकता नहीं है, वो अगर आपके पास से मुझे आ जाता है, देन वी आर इन अ प्रोसेस टू फास्टिंग। अनदर थिंग प्लीज अंडरस्टैंड। देखिए आप लोग कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के साथ जुड़े हुए हैं। We are the third party intervention. We are not answerable to anybody. But at the same time, morally we have taken the responsibility to volunteer for the purpose and then make it in a manner such as scientifically so that a permanent solution is coming out of it. Okay? For evaluating and for exploring this opportunity, we require your help. That's why we are here. जितना जल्दी आप लोगों के पास से डेटा आएगा, उतना जल्दी हम भी, सपोज कलेक्टर का अभी जो ये मीटिंग हो जाता है, कलेक्टर की मीटिंग होती है, कलेक्टर के पास में भी इसी तरीके का मिनट्स बनता है, वहाँ पे भी जब हम ये सब चीजों को रखते हैं। इसीलिए अभी जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स होने लगे ना, मैंने आपको निधि का भी प्रोविजन बोला, नहीं तो अल्टीमेटली आप क्या बोलोगे, ठीक है मैडम वो डीपीआर तो बन जाएगा, प्रपोजल भी बन जाएगा, फंड कहाँ से आएगा? हर एक मेरे को यही पूछता है, जबकि फंड भी आप ही लोगों के हाथ में। मैंने दिखा दिया कहाँ स्कोप है। इवन लास्ट टाइम भी जब ये पूछ रहे थे, मेरे ख्याल से अभी भिवंडी के कॉर्पोरेशन के कमिश्नर पूछ रहे थे पैसा कहाँ से है, अटल भूजल का है, अमृत सरोवर का है, स्वच्छ भारत का 2nd फेज का है, सभी में पैसे है। लेकिन जब तक हम ये डीपीआर ही बना के नहीं सबमिट करेंगे प्रपोजल, और आप जब तक हमको हेल्प नहीं करोगे वो सब माल मसाला देने का, आरखड़ा का, कहाँ से बनेगा? और दैट इज इट इज ऑल गेटिंग डिले। और अभी क्या हो रहा है, जैसे अभी जो दिखाया, जो सब क्यों जल रहा है सारा गार्बेज, क्योंकि अभी अगर यूएमसी ने लैंड लिया है अंबरनाथ में, वो कुशीबिली एरिया में, अभी वहां पे क्योंकि वो अंबरनाथ की तहसीलदार ने वो जगह पे इंस्टेड ऑफ एक डेवलपमेंट प्लान, लोग सब साथ में बैठे हैं। और लास्ट मीटिंग को कुबड़े जी थे, MIDC थी, कमिश्नर सॉरी चीफ ऑफिसर था वहाँ का अंबरनाथ का। उस दिन के बाद से कुबड़े जी आपको बताती हूँ, उस दिन के बाद से लेके आज तक एक भी फोन उस एडिशनल सीओ ने उठाया नहीं है। रसाल जी को कॉर्पोरेशन ने बुलाया था, रसाल जी बोले मैं 5 मिनट में पहुंच रहा, 5 मिनट में। मैंने जो मीटिंग लिया अभी थाने कॉर्पोरेशन में, तभी भी वो नहीं पहुंच पाए।
उसके बाद में खाली मैसेज भेजते हैं एडिशनल सीओ करेगा, एडिशनल सीओ, कुछ ये नहीं है, रिस्पॉन्स नहीं। हाउ आर वी सपोज टू हेल्प यू? और आपने देखा उस दिन कितने पॉजिटिवली बड़ी बड़ी बातें अब भी कर डालेंगे, ऐसा कर डालेंगे, अपडेट दे देंगे, एक आदमी फोन नहीं उठाता है। स्नेहल दोने मैडम को घर में खा पी के काम धंधा नहीं है, इसीलिए जाती है हर एक को बताने को, और आखिर कुछ नहीं हो रहा है। तो इसीलिए आप जैसे घटक जो MIDC भी उधर पे थे, MIDC के कौन थे उस दिन? 2 लोग अंबरनाथ की मीटिंग को थे ना, 2 लोग आपके सामने बैठे, कौन थे? तळेकर साहब था और बेटा था। तड़ेकर और बेटा है। हाँ, जरा उनको भी जरा आप मेरे पास में उनका फोन नंबर नहीं है, जाने से पहले प्लीज मुझे शेयर करें उनका नंबर। तो जब MIDC वहीं पे थी या आप भी वहाँ पे थे, AMC के सब लोग थे, आज आप मुझे बताइए वो 31 फरवरी था, सॉरी जनवरी था, और आज 15 तारीख, इस बीच में क्या काम हुआ जरा मुझे बता दें। क्योंकि उस दिन कितनी बड़ी बड़ी बात की कि हम कर डालेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कुछ 1% का नहीं, और आपको सिचुएशन तो दिखाया। तो वाई कांट यू पीपल, अभी MPCB का जो बड़ा रोल मुझे जो दिख रहा है, जो मैंने अभी RRC में बताया, as a being a member secretary, it's not that you people are not able to intervene for any of the aspects. In every aspects you have a say, other than your own jurisdiction of MPC. जो मैंने वो 3rd point जो दिखाया RRC का, आप क्वेश्चन करो ना, आपके तरफ से एक लेटर लिखो और मुझे CC मार्क में रखिए ना प्लीज। Mention today's reference to all the corporations, all the councils, to all the MIDC, this units, manufacturing units and all, put CC mark to me please. This will be my request. So that let us put everybody in accountability. Let us see, जैसे अभी ये कुलकर्णी जी ने अभी पूछ लिया 2 साल में क्या, आपको मैं 2 महीने में रिजल्ट बताऊंगी। अगर जो मैं कह रही हूँ अगर आप वो चीज को फॉलो करें, उसको खाली रखा, इसलिए गवर्नमेंट ने दिखाया कि अरे इधर खाली जगह पड़ा हुआ है। अब उल्लासनगर का कचरा क्यों भाई कुछ सिविल वाले उसका ये करेगा? क्यों नहीं उल्लासनगर में ही उसका बायो माइनिंग हो जाए? अब वो बायो माइनिंग नहीं करते तो आग लगा देते हैं। अभी बॉम्बे का भी वो ये किया गया है कि दैट विल कम टू कुशीली। कहाँ का ये सब सोच है? बॉम्बे का कचरा आप जब ट्रांसपोर्ट इतना टन्स में करोगे, आप तो एक धंधा खोल रहे हो भाई। लेकिन ये कौन सा लॉजिक है कि यू ब्रिंग योर कचरा हियर वेयर यू कैन डू बायो माइनिंग एंड बायो रेमिडिएशन, देयर एंड देयर यू फिनिश ऑफ योर ऑल द डंपिंग थिंग्स। सी देयर आर थिंग्स, ऑल पॉसिबिलिटी इज देयर। आप जो कह रहे हो ना कि 2 साल में कितना, मैं ये फर्क देख रही हूँ। ये आज जब हम कुछ बोल रहे हैं ना, आप लोग सुनने को तैयार हो। ना, you don't take it that way. I'm answering to what you said. That was a very good question, very nice question. So now today what I assume where we stand, at least we stand in a place today where you are ready to listen to us. अभी तक इतने सालों में तो हम काम कर रहे थे, आज पहली बार मुझे क्यों यहाँ खड़ा किया? Obvious that somewhere we have proved our potentials and the points that this needs to be somewhere thought over. इसको सोचना बहुत जरूरी है इस दायरे से। और ये जो सबके साथ आके, अभी तक हम सब आइसोलेशन में सोच रहे थे, आज पहली बार ही ऐसे कि हम सब एक साथ बैठ के सोच रहे हैं, किसी तीसरे पर्सन को बुला के सुन रहे हैं। तो इसीलिए ये जो बदलाव, अभी जब ये बदलाव आ रहा है, मैं आप लोगों से खाली रिक्वेस्ट करूंगी, क्योंकि वी आर द 3rd party intervention sort of. We are a bridging gap between the two, government and non-government, or maybe politicians and the government like that. We are the bridging people. तो आप हमारे थ्रू से, that is what is 3rd party intervention. और जहाँ पे पहले बात आ जाती थी कि अभी कैसे हम इसको ये करें, तो कैसे करें, टेंडरिंग प्रोसेस है, उसमें जाएगा, इसमें जाएगा, इसीलिए वो निधि आ गया 10% का जो DPDC का फंड आया। रीजन इज दैट। और बोला है कि जो भी कॉर्पोरेशन के पास पैसा है या काउंसिल के पास पैसा है प्लस DPDC का फंड। सो ऑल प्रोविजंस आर देयर, खाली जरूरत है तो राइट इंटेंशंस की, ताकि हम लोग ये सब चीज को पुटअप करें पॉजिटिव तरीके से एंड वी गेट इट डन। एंड नाउ इट हैज स्टार्टेड। नहीं तो 2 जंपिंग ग्राउंड में अभी 1 महीने में नहीं चालू हो जाता था चीजें। अभी भी थोड़ा भी वो बाकी है, इसीलिए आज मैंने लीचेड के भी एनालिसिस करने को लगाया। बाकी अगर आपका पर्सन टाइम पे हमको उसका एनालिसिस रिपोर्ट देता है, देन आई कैन अगेन प्रेशर ऑन एनवायरमेंट डिपार्टमेंट, सी दिस इज गोइंग रॉन्ग। मॉर्निंग आई स्पोक टू अतुल पाटिल जी ऑल्सो, ही इज हेडिंग द डिपार्टमेंट ऑफिस। और आप उस दिन मीटिंग में नहीं थे, मैंने फोन पे आपको रखा था तभी जब हमारी मीटिंग हो रही थी, उस टाइम पे लिखवा दिया था उसके ऊपर कि बायो रेमिडिएशन शुड बी देयर, बट आफ्टर 15 days आई एम कमिंग येट इट इज नॉट स्टार्टेड। व्हाट्स द रीजन? Because when if you would have given me that analysis report, I can challenge, see the report says this, yet you have not started with the work, and immediately we have to begin. I'm helpless, but yes, I'm not helpless because I showed my own equipments are there, with which I show your situation is totally bad.
but I don't want to say it's bad. I am here to help. That's what I'm trying to say. तो सिस्टम है, इसके ऊपर आप कितना आप इंश्योर कर रहे हो कि लोग अपना डेटा अपलोड कर रहे हैं. These are the system which is very well standard operating procedure for real time online monitoring of effluents and emissions and air monitoring है. ये तो आपका ही सिस्टम है भाई, मेरा सिस्टम नहीं है. मैं जस्ट कल थोड़ा सा जब आई वॉज ट्राइंग टू सर्च फॉर कि व्हाट आर द वेज that things can be put into a system and we can get some solution, I found it is already existing. So how are we maintaining this kind of a system where already a digital system is there and everything is accountable. अब थोड़ा सा चित्र मैं अभी आपको दिखा रही हूँ जो मैंने स्टडी किया, जो पॉसिबिलिटी है. अभी आप देख रहे हो ये मैंने न्यूयॉर्क एरिया का जो हडसन रिवर है उसका मैंने जो ड्रेनेज का उनका जो सिस्टम है उसको जब स्टडी करने की कोशिश की. ये जो मैं आपको अभी जो स्ट्रीम ऑर्डर्स की बात कर रही थी, ये हडसन रिवर का पूरा स्ट्रीम ऑर्डर्स के लिए किया. आप देखो उनके यहाँ पे इस तरीके का पॉइंटर्स है. हाँ, आप उनके वेबसाइट पे चले जाओ, किसी भी पॉइंटर्स मतलब वो साइट्स है, दे आर सो ट्रांसपेरेंट. यू जस्ट क्लिक ऑन इट, यू विल गेट द रीडिंग्स. इस तरीके के रीडिंग्स आपको मिल जाएंगे. डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, क्लोरोफिल कितना, क्लैरिटी कितना, टोटल नाइट्रोजन कितना, टोटल फॉस्फोरस कितना, इमीडिएटली यू गेट. एंड विद दिस टोटल मॉनिटरिंग गवर्नमेंट को इमीडिएटली अलर्ट जाता है कहीं पे किसी ने कुछ भी किया, और इतना स्ट्रिक्ट, और मिलियंस ऑफ डॉलर्स में वो पेनल्टी लगाते हैं. किसी की हिम्मत नहीं होती है फिर कि किसी भी तरीके का गलत चीजें हो पाए. And that's been regulated by Department of Environment Protection, which is as good as MPCB there. So see, when we click, we get this kind of reading. उसी दिन का मुझे उसी दिन का रीडिंग्स मिलता जा रहा था, कब का क्या है, कितने कॉलीफॉर्म्स है, कितने एंट्रोकोकस है, कितना, एवरीथिंग इज रेगुलरली बीइंग मॉनिटर्ड. मॉनिटरिंग का जो आजकल का सिस्टम है वो लगा हुआ है. आपको कहीं पे भी क्लिक करो, हार्बर सर्वे स्टेशन इसीलिए उसको कह दिया गया है, और उसके ऊपर आपको सारा कुछ मिल जाता है. तो इस तरह से, और उनका ये इसमें नहीं जाती हूँ. अब देखिए ये STP सिस्टम जो अब हम लोग अडॉप्ट करने लगे. अब देखिए इतना बड़ा मशीनरी ये सब इतना सब लगा के भी, एंड व्हेन आई से 285 मिलियन गैलन्स का जो STP है, आप सोचो कितना हेक्टर्स ऑफ लैंड में ये पसारा हुआ है. ठीक है, और ये जो आप देख रहे हो ये यहाँ पे पंपिंग के लिए है, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूज वाटरिंग के लिए है, यहाँ पे पूरा, यहाँ उसके बाजू में ही थर्मल पावर प्लांट है. यहाँ पर ये देखिए ये डिसइंफेक्शन के लिए ये सोडियम हाइपोक्लोराइड का ट्रीटमेंट का है. अभी आप देखिए इस तरीके का पूरा सिस्टम, इतना बड़ा सिस्टम है. ये रही आपकी एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस जहाँ बायो रिएक्टर है. लेकिन जस्ट इमेजिन इतने बड़े एरिया में आप देख रहे हो ये पूरा खुला है, और ऐसे ही खुला होता है. अब यहाँ पे देखो, यहाँ दुनिया भर के बर्ड्स बैठे हुए, वो भी अपना गंदा डालते जा रहे हैं. ठीक है, तो क्या मतलब हुआ, ऊपर से भी अगर क्लीन किया कुछ भी. लेकिन ये क्लीनिंग प्रोसेस में एक चीज आप लोग याद रखिए, इसमें माइक्रोब्स होने चाहिए. माइक्रोब्स जब ट्रीट करेगी आपका स्लज बिल्कुल नहीं होगा. आज का आपका जो ट्रीटमेंट प्लांट है इससे टू मच ऑफ स्लज इज कमिंग आउट, जो बायोसॉलिड्स की बात हो रही. जबकि जब हमने आपको नेचुरल बेस ये सिस्टम की बात की उसमें स्लज बिल्कुल नहीं निकलेगा. और ये जो सिस्टम है इसमें से बिल्कुल भी ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है. प्रोकैरियोट्स नहीं है, यूकैरियोट्स ही सब उसमें भरे पड़े हैं, जिसमें जो उसका सेल वॉल होता है और जो स्किन होता है वो बिल्कुल भी वो डिग्रेडेबल नहीं होता है, काइटिन का है. तो इसीलिए ये सब चीजों की वजह से साइंस समझना बहुत जरूरी है कि क्यों हम कह रहे हैं कि ये सिस्टम बराबर नहीं है. इसमें इतना वो एटमॉस्फेरिक ये डाल रहे हैं एरेशन करने की कोशिश, जबकि कल्चर को एनएरोबिक कंडीशन में वो फ्लरिश होती है. एक तो डाइल्यूशन है, बाद में एरेशन कर रहे हैं, तीसरा हम कर रहे हैं कि उसको पूरा एक कंक्रीट सिस्टम के ऊपर से, जबकि जो बैक्टीरिया सॉइल में है और सीवेज में है, जब वो दोनों मिलते हैं तब उसके ऊपर से जो ट्रीटमेंट होता है. शायद वो वाला स्लाइड मैंने इसमें नहीं रखा. अब मैं थोड़ा फिनिशिंग की तरफ लेके जाती हूँ मोस्ट ऑफ आज. अभी देखिए इसीलिए इस तरीके का रीडिंग्स की तरफ अभी बहुत जरूरी है कि हम लोगों को जो माइक्रोबियल जीनोमिक लेवल पे आज के दिन में टेस्टिंग की जरूरत है. हमको DO और BOD COD इसके ऊपर भी नहीं, जीनोमिक लेवल पे जब हम लोग स्टडी से फाइंडिंग कर सकते हैं कि कितना हमारा सिस्टम सही है. देखिए जो आप बदल सकता है जब इस तरह से अपना बॉडी, नदी को जो ये पूरा एनालॉजी है अपने बॉडी का ही पूरा सिस्टम वो उसको मिमिक करना चाहिए. इसको STP जो हम कह रहे हैं जो वेटलैंड्स ही पॉसिबल है. ये देखिए इसी तरह से वो होगा कि वो रिवर किस तरह से आएगी, वो फ्लड प्लेन्स बॉडी का कैसे है, जैसे रिवर्स और कोलॉन. इसीलिए हमने मार्क किया कौन सा बॉडी का पार्ट किसको ये करता है, मिमिक करना चाहिए.
मगर आज जो हमारा STP है, इट इज नॉट मिमिकिंग ह्यूमन कोलॉन। जब वो ह्यूमन कोलॉन को ही मिमिक नहीं कर रहा है तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ बायोडिग्रेडेशन। ये थोड़ा माइक्रोबायोलॉजी की बात है, शायद आप लोगों को ना समझे इतना। अभी थोड़ा और आप लोग चित्र सब खाली देख लीजिए, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप अभी बताते जाइए। ये हमने सारे नहर इसके सबके ये निकाले हैं, लेकिन हर तरफ आप जब आंख घुमाओगे हर तरफ का चित्र विचित्र ही है। ये देखिए इस तरह से कलर पानी निकल रहा है तिलक घाट में पूरी तरह से, अभी भी सिचुएशन वही है। चारों तरफ की सिचुएशन इसी तरीके की है, लेकिन कोई परवाह नहीं किसी को, किसी तरीके का चेंज नहीं। और ऊपर से और भी इस तरह के से PWD आती है, घाट बनाती जाती है और गंदा करने के लिए एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाता है। और इस तरह से अभी देखिए ये स्लॉटर हाउस रीजन है भिवंडी का, कामवारी नदी के ऊपर। इससे गंदा हालत है, आप बताओ, बिल्कुल नरक के जैसे लगता है, आप वहां जाकर खड़े हो जाओगे। वस्तु स्थिति है, अभी का पिक्चर्स है, ये बहुत पहले अब कहीं से लाया हुआ नहीं, खुद खड़े रह के मैंने पिक्चर्स निकाले। ये सिस्टम है हमारा। सो व्हाई कांट वी डू, ये हमने जो एसोसिएशन का एक कॉल पे अगर कुकड़े जी का और सौजना पाटिल का 100 एसोसिएशन मैन्युफैक्चरर्स के लोग मेरे एक मीटिंग को उधर आ सकते हैं, वो भी अगले दिन हमने रात को बोला और दूसरे दिन हाजिर। इसका मतलब MPCB हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल टू गेट द वर्क डन फ्रॉम देयर हेल्प। अगर हम इस तरीके से अगर हम कोई भी चीजों को करें, मेरे ख्याल से चीजें बिल्कुल पॉसिबल है आप लोगों से करने का। और इस तरह से, और ये कॉर्पोरेशन ने भी ये दिया था, देखिए ये सब जो मिनट्स बनवा लेते हैं हम हमेशा, और ये कॉर्पोरेशन ने बिल्कुल देखिए आउटलाइन कर दिया इधर पे। जब मैंने मीटिंग्स भी होता है उसके मिनट्स हम बाकायदा बनाते लेते हैं कि उस टाइम पे क्या बोला गया और कितना उसको फॉलो किया गया। तो इस तरह से देखिए KDMC के लिए इधर पे दिया गया है, यहाँ पे भिवंडी के लिए दिया गया है, उल्लासनगर के लिए दिया गया, बदलापुर के लिए दिया गया। लेकिन फिर भी देखिए सिचुएशन, ये अभी मैं आपको बदलापुर का दिखा रही हूँ, देखिए कहीं पे भी सिचुएशन अच्छा नहीं। आपका ये आनंद नगर और MIDC आनंद नगर वगैरह का है ये सब। हाँ, हमारे तरफ से हमने जितना प्रयत्न हो सके हम करने की कोशिश। देखिए अभी भी ये परिस्थिति, कुकड़े साहब बार बार कहते हैं कि CTP लग जाएगा, ये कुकड़े साहब आपको याद होगा, आप साथ में थे, अभी भी सिचुएशन कुछ सुधरा नहीं है। हाँ, और देखिए यही सब चीजें बार बार तो कुछ सुधरता नहीं है ना। और देखिए ऊपर से खतरनाक तरीके से नदियों को इस तरह से पाइपलाइन में बांध दिया जा रहा है। किस लिए? टूरिज्म बढ़ाना है भाई, टेम्पल टूरिज्म। भले ही नदी मर जाए, पूरा कंक्रीट कर दिया है। मैंने खुद कुकड़े साहब और बाकी लोगों को खड़े रख के वहां पर अमरनाथ अथॉरिटी के साथ भी बोला, और उस दिन भी मीटिंग को थे कुकड़े साहब, अभी 31 जनवरी की मीटिंग हम लोग कर रही है। तो हमको अपने ही सिस्टम में अगर हम उस पानी को कैसे रीयूज कर सकते हैं, सपोज कूलिंग के लिए है, कुछ के लिए, क्योंकि हम लोग बड़े स्पेसिफिक हो जाते हैं। नो वी वांट द स्टैंडर्ड ऑफ वाटर व्हेन इट इज अ टेक्सटाइल यूनिट। अरे बट टेक्सटाइल यूनिट में वॉशिंग क्लीनिंग बाकी का भी तो होता है ना, वहां पर तो यूज हो सकता है। बट व्हाट वी आर डूइंग टुडे, सारा जो पीने का पानी है उसी में सब कुछ धोना वोना सब कुछ हम पीने के पानी से कर रहे हैं। रीयूज का तो नामो निशान नहीं। और जहाँ हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं 25 ml 30 ml पूरा वापस से वही करने वाले हैं। Let's come to the point where actually we have to act together. That's very important now. I said already Yes, yes. where we And have to here act. you know what happened actually the आप अगर वो industry. पॉइंट लिख लो, एक्शन पॉइंट्स, जहाँ एक साथ में एक्ट क्या कर सकते हैं। तो एक साथ में एक्शन करने के टाइम इंडस्ट्री विल बी डेफिनेटली सपोर्टिंग टू द MIDC बिकॉज दिस इज इंडस्ट्री इज अ पूरा स्कैरसिटी में 1 2 3 4 1000 1200 कंपनी है। MIDC इज द बॉडी who can think of this. And what we will do, we will contribute only the financially and the technically. Technically, you also will be helping us in this case. But that to be a big things we have to think now again. And now, as you said, storm water line and drainage line separate होना चाहिए. Is it practically possible? Sometimes we have to think in our area. See, in the old places we are not talking about. Where the new things are going to come up, Yes, think it. that See, can be. wherever it is possible, there we are saying, we are not saying you change everything in a overnight. Which is not possible. Yes, the new upcoming things. मैंने आपका देखा है ये बोल रहा आपने काम अच्छा है, लेकिन 2 साल में कितना बदला है? 2 साल में कितना कितना बदला है ना? बदलने वाले कौन है, मैं हूँ या आप लोग हैं? मैं आपको मैंने इसीलिए आपको 5 साल का बताया। आप थोड़ी देर के लिए बाहर गए थे ना, जब भी मैंने 5 साल का बताया कि मैं सोचो अगर 5 साल से भिवंडी में हूँ, भिवंडी में 5 साल से मैं वर्क कर रही हूँ, और आज अगर हम बदतर की तरफ गए हैं, अच्छे की तरफ गए नहीं, तो हम कहाँ गलत हो गए, वही मैंने यहाँ पे बताया। हाँ, 2 साल से आप काम कर रहे हो, 2 साल में कुछ हुआ तो क्यों हुआ? What is the result? एक सरकार की लेवल पे काम
आप थोड़ा जोर से बोलेंगे तो। सरकार की लेवल पे काम है। आप एक चीज बनाते हो, उसका डीपीआर जाता है टेक्निकल सेक्शन, फिर जाता है फंड रिलीज और फिर ये काम शुरू होता है। तो अभी आप 2 साल में से ये स्टेज कहाँ पे है? मेरी रिक्वेस्ट है I will tell you. I'm going ahead. Yes, I got your point. Yes, please go ये ahead. लेवल पे अगर जल्दी आप काम कर सकते हो और एक्चुअल काम नहीं करोगे होगा मैडम, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आप ये लेवल पे ज़्यादा जाएंगे कि कमिश्नर लेवल के ऊपर डीपीआर कहाँ पे सबमिट हुआ है, उसका टेक्निकल सेक्शन हुआ है नहीं हुआ है, उसका फल सारा चलिए मैं अभी आपका आंसर दे देती हूँ, ठीक है ना। में या केडीएमसी के पहले कमिश्नर थे, उनके साथ ये तो आपको पता ही होगा कि 2019-20 में ये इस तरह से अपने कलेक्टर साहब और बाकी सबके साथ में ये जो मोहानी का कंडीशन, अभी भी कोई बहुत परिस्थिति बदला ऐसे नहीं है बिल्कुल। उस टाइम पे खाली एक जल्दी से एक निर्णय ले लिया गया, वीडी साइट ड्रोन से करके सब मार दिया गया, कचड़े की तरह वो जम गया, उसको निकाल के कहाँ फेंके, क्योंकि उसमें भी वापस से सारे पोल्यूटेंट्स आ गए। अब कोई हिम्मत नहीं करता है वापस से ड्रोन लगा के ये करने का, या तो बीच में से किसी एक ने कहा कि भाई बायो सैनिटाइजर लगा के हम पूरा बदल दिया बदलापुर रीजन का, आप दिखाओ, चैलेंज करती हूँ मैं, 1% बदला नहीं। क्योंकि आप लोगों को सही एक्सपर्ट्स के साथ लेके हम लोगों का साथ दे दीजिए, हम आपका साथ देते हैं, चीजें बदल सकती हैं, पूरी तरह से बदलेगी। उस टाइम पे अपने पालक मंत्री थे एकनाथ शिंदे जी, उन्होंने खुद ने कहा था वहाँ पे, इसकी वीडियो से आप देख लेना, तभी भी पूछ रहे थे स्नेहल दोने मैडम बताइए क्या करें, हमने तभी भी कहा था कि आप ये जो वीडीसाइड का अगर स्प्रे करोगे वगैरह दैट विल नॉट बी यूजफुल, लेट देम टू सर्वाइव, ये कुछ खराब नहीं है, अगर ये है इसको खाली हमको 30% तक में मेंटेन करना है, बाकी जो वीड्स है उसको हम लोग, ये देखिए मोहानी की हालत इस तरह से है, आज भी यही सिचुएशन है, अभी हम जाके आ रहे हैं यही सिचुएशन है। मैं आपको दिखाने जा रही थी, ये देखिए ये उल्लासनगर का आधारवाड़ी डंपिंग के इधर का सिचुएशन, हाँ सारी सिचुएशन यही आता है। एक्चुअली मैं आपको जो स्लाइड दिखाना चाह रही थी वो शायद इसमें ऐड नहीं हुआ। एनीवेज ये मैंने आपको अभी सब पूरा दिखा दिया, ऑलमोस्ट मैंने फिनिश किया ये। अभी आप लोगों के अगर कुछ प्रश्न हो या आप सोच रहे हो इसमें कुछ एडअप करें, या आप हमको किस तरह से मदद करोगे, या हम एक दूसरे की मदद से किस तरह से वाटर टेबल बड़ा अच्छा कर सकते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे कर सकते हैं, सीईटीपी का कहाँ पे क्या गैप्स है, ईटीपी के जहां जहां पर कोई इश्यूज है, क्योंकि आप लास्ट टाइम कह रहे थे कि कुछ लेटर है एमपीसीबी के पास से जिस वजह से आप नहीं कर पा रहे थे, फिर रिसेंटली आपको मिला और अभी नाउ यू आर डूइंग। अभी चालू हो गया है हमारा एंड मेनली अभी सीईटीपी जो कनेक्टिविटी जो आपने बताया ना, तो ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम के बगैर हम लोग अलाउड नहीं कर रहे हैं। 90% लोगों ने ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया हुआ है, लेकिन अभी डिस्चार्ज अभी चालू हो जाएगा सीईटीपी में, इट स्टार्टेड नाउ, तो वो काफ़ी अच्छे है। अभी आपने दूसरा चीज़ जो आपने दिखाया था मुझे कि वाल्मी के रिवर के बारे में, काकोला से जो आ रहा है, बाद में एमआईडीसी एडिशनल नंबर से जो आ रहा है, वहाँ पे कलेक्शन सिस्टम बनाने का प्लानिंग है। किधर किधर फंसीपाड़ा के आगे, अभी फंसीपाड़ा के आगे देखिए एक जो रिवर का फ्लो वहाँ से आता पता है, है, हाँ फंसीपाड़ा से होके उसका कॉर्पोरेशन में घुसा है, हाँ काउंसिल आता है, इंडस्ट्री से आ रहा है। हाँ पहला तो हम लोगों ने एक वहाँ पे एक बैरेज डाला था, लेकिन मेनली आगे ना एक कलेक्शन सिस्टम वहाँ पे लेके वहीं से वो जो पानी उठा के स्टेट वे सीईटीपी में वापस भेजना चाहिए। वो आई थिंक एमआईडीसी इज वर्किंग ऑन दैट, और वो अगर काम होता है ना तो उसमें क्या थी इट इज देयर कि ट्रीटेड इफ्लुएंट आना चाहिए। लेकिन अगर इसमें क्या होता है कि इट इज नॉट ऑल कंपनीज इन आवर एरिया और द केमिकल कंपनीज जो आर एवरीथिंग। Before that, ensuring for all the kind of requirements to be fulfilled. लेकिन फिर भी अगर ये situations है, ये देखो standards of treatment by MPCB is given, consent to establish is taken from the MPCB, whether it is micro, small, medium, large industry, everything. So where are we going wrong? Why is the situation? अभी अगर हर चीज को आप अगर पढ़ोगे इसमें आपको दिखेगा कि even to the extent अगर सीईटीपी के लिए अगर प्राइवेट बॉडीज के पास में जगह नहीं है, पैसा नहीं है, 5 to 10% ऑफ द फाइनेंशियल एड शुड बी गिवन बाय एमपीसीबी, नॉट अ लायबिलिटी बट अ काइंड ऑफ अ प्रोविजन हैज बीन डन। सो आर वी डूइंग दैट काइंड ऑफ अ थिंग्स ऑल्सो। वैसे अभी हॉकर्स के लिए तो कुछ भी नहीं होता, अपना कचरा कहीं पे भी डाल रहे, नो अकाउंटेबिलिटी नथिंग। सो हाउ आर वी गोइंग टू मैनेज विथ ऑल दीज थिंग्स? सो वी हैव टू अंडरस्टैंड। ये जैसे सीटीबी भी रेगुलेटेड बाय एमपीसीबी नोटिस देती है कि स्टॉप प्रोडक्शन कर लो, वो ही कह सकती है कि स्टॉप इलेक्ट्रिसिटी, स्टॉप वाटर, लेकिन फिर भी यहाँ से नोटिस जाएगा कॉर्पोरेशन को कि आपके इधर ऐसे ऐसे हो रहा है। अरे भाई आप जब देख रहे हो गलत हो रहा है, उधर अगर कोई इंडस्ट्रीज आप डायरेक्टली एक्शन ले लो भाई। अभी मैंने आपको बताया MIDC इन KDMC रीजन हाउ इट इज, सो हाउ आर वी गोइंग टू स्टॉप देम?
So these are the things we have to introspect, retrospect and all, and then we have to go ahead. ये मैं देख रही थी भिवंडी, सरौली, ये चारों तरफ का, आखिर हमने तहसीलदार के साथ में, मैं इसलिए इंश्योर करती हूँ कि हम जैसे भिवंडी का अगर एक चित्र ले ले या अंबरनाथ का ले ले या बदलापुर का, जैसे अंबरनाथ का अगर हम वाल्दुनी की बात करें, शुरुआत में ग्राम पंचायत एरिया आता है जो ओरिजिन का पार्ट है, करोले गांव वगैरह जो है, और बाद में कॉर्पोरेशन का पार्ट आता है। तो इसमें ग्राम पंचायत भी इन्वॉल्व है और कॉर्पोरेशन भी, इसीलिए हम कॉर्पोरेशन को भी जवाबदार और तहसीलदार को भी, और इनके मदद से कोई सोल्यूशन हो उसके लिए हम प्रयत्न करते रहते हैं। Let me tell you, authorities are very positive to listen to me. They are giving their cooperation. I now need cooperation, coordination and all kinds of support from MIDC and NDC. जब तक आपके एसोसिएशन का, मैन्युफैक्चरर एसोसिएशंस का, MIDC, MPCB का एक पूरे दिल से सही मायने से अगर हमारे साथ में, आप लोगों के साथ में अगर प्रयत्न नहीं होगा तो ये चीजों को सुधारना बड़ा मुश्किल है। अब ये MPCB के अंतर्गत ये तो अपने को सब मालूम ही है कि मैक्सिमम पावर इस 2022 में, इसी तरह से 20 में अभी भी वही वाल्दुनी की हालत वही है और वही सेम थिंग्स ये देखो, यही वही मैंने लिखा है KDMC के ऊपर लिखा है, पॉपुलेशन इज 1.2 मिलियन, प्रोड्यूस सीवेज ऑफ 126 MLD एंड 30%, सो फेलिंग टू मीट विद कमिटमेंट। अब ये KDMC की बात करते हैं खाली, अंबरनाथ 97 पे कर दे रहा है, कुलगांव 90 कर रहा है, उल्लासनगर 80%। मुझे कोई प्रूव करे कि उनके STPs आर एबल टू मीट दिस मच परसेंटेज। लेट अस चैलेंज दिस। In fact, I can even again send a rejoinder and I can say that this is all fake thing which is being said. मगर हमको ये नहीं, हम अपने आप में किस तरह से सिचुएशंस को सुधारे उसका ही हमारा एक सोच, और उसी के लिए मैंने ये सब चीजों का सोचा कि आज हम सब मिलके इसको कैसे सुधारेंगे। ये भी 2017 से ही आ रहा है, थाने इज द मोस्ट पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज इन द स्ट्रीट। व्हाई दिस हैज नॉट चेंज्ड? व्हाट आर वी डूइंग एज एन MIDCs and MPCBs? So let us do something where these can be changed. ये बायो माइनिंग अभी शुरू हुआ है, एक हफ्ते में, जब से हम पीछे पड़ गए। KDMC में भी शुरू करवा दिया और यहाँ पर कहाँ पे वो शुरू हो गया भिवंडी में। लेकिन अभी भी जो शुरू हुआ है, देखिए करोड़ों का इसमें लेन देन हो जाता है तो वो काम चालू कर देते। हम कह रहे हैं भैया हमको तुम खाली 1.5 लाख या 2 लाख दे दो, हम बायो रेमिडिएशन करके आपका वो जो गंदा जो लिचेट है वो उतना ये नहीं करेगा, एरोसोल नहीं फैलाएगा, पैथोजन को खत्म करेगा, फिर आप करते जाओ। सुनने को ही तैयार नहीं। Again they are doing the same pollution, continuing with the same thing, but showing कि बायो माइनिंग, और ये बायो माइनिंग का भी आपको बता रही हूँ, ये ऐसे ही नहीं हो रहा है। वहाँ से एक रिंग रोड में रोड बन रहा है, चलो इसके लिए बायो माइनिंग करो, वरना आज तक भी आदरवाड़ी का बायो माइनिंग डंपिंग ग्राउंड को कभी सोचा नहीं था उसको कुछ करने के। जब इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल आया तब हम बायो माइनिंग लेके बैठ गए, लेकिन आप जब बायो माइनिंग कर रहे हैं उसको भी सही तरीके से करो बोल रहे हैं, वो भी सुन नहीं रहे। ये आपके लिए है न्यूज चलाया जा रहा है हर रीजन में। इट्स नॉट ओनली सरावली, सॉरी, इट्स नॉट ओनली सरावली, बट इट्स द complete chitra of Bhiwandi, KDMC, Ulhasnagar, Badlapur, everywhere the same situation. No garbage management at all. तो ये परिस्थिति है, हम लोगों को समझना जरूरी है। तो इसीलिए अभी भी देखो दीपाली आपके पास से अभी तक की दीपाली कहाँ गई, अभी तक भी उनके पास से भी हमको किसी भी ये सब एनालिसिस रिपोर्ट आए नहीं। मैं हमेशा इंश्योर करती हूँ, देखिए जहाँ पे भी जाती हूँ, इट्स नॉट इन आइसोलेशन, जस्ट बातें करना, इवेंट बनाना, फोटो खींचना, फेसबुक में डालना या यूट्यूब में बनाना, मेरा काम वो नहीं है। सबको अकाउंटेबिलिटी पे बिठा के सबके साथ मिलके किस तरह से हम लोग काम कर सकते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी है, यहाँ सारे आरोग्य डिपार्टमेंट और सब कॉर्पोरेशन के सब डिपार्टमेंट के अलग अलग अधिकारी हैं। हर बारी ऐसे करने के बावजूद हमको अभी भी रिजल्ट कहीं नहीं मिल रहा है। लेकिन ये अभी ये जो मैं कह रही थी ना, ये देखो ये सेंसर और प्रूफ मैं खुद लाके मैंने अभी गिफ्ट किया भिवंडी कॉर्पोरेशन को। एक ये मल्टी पैरामीटर एक मैं लेके आई हूँ, जिसमें देखो एट अ टाइम आपको पीएच, कंडक्टिविटी, TDS, टेम्परेचर, रेसिस्टिविटी, सैलिनिटी, ORP, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। आप लोग BOD COD करते हो, BOD COD is 0, डोंट गो ऑन BOD COD एट ऑल। It's all about redox potential, ORP, जिसका अगर आपको अच्छा मिलता है रिजल्ट, that means your water body is good and dissolved oxygen ultimately shows the result। तो वैसे होना चाहिए। और इस तरीके के अगर आप थोड़े से सेंसर्स, और राजपूत जी आपके लिए रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये सब चीजों को प्रमोट करो, these are all available online। So these are the things, if you have handy, immediately you put, you get the results, and it's all calibrated, well calibrated devices. You get it on your mobile, you send it to your computers, you get all the immediately you send a report to the a particular unit or anywhere wherever they are discharging some kind of thing.
जब इतना सब सहूलियत सब अवेलेबल है, वाई आर वी नॉट? ये हमने अभी कमिश्नर को इसीलिए वो गिफ्ट किया और बताया कि भाई आपके एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट को दो और ये सब चीजों को संभालो जरा, क्योंकि ये रही वराल लेक। आप देखो ये क्या किस तरीके की हमारी सोच भी चलती है। एक इतना बड़ा तालाब जिसमें से 5 mld ऑफ वाटर रेगुलरली भिवंडी को सप्लाई हो रहा है, उसके चारों तरफ 4 घाट बना दिया है और वहां पे हम सब इमर्शन का काम कर रहे हैं और इमर्शन करके उसमें कचरा वैसे ही छोड़ दिया और वो कचरे की वजह से और ज्यादा कचरा। अब ये देखिए, ये सरौली का गणपति जी को हम साथ में ले जाके डुबकी मार के उधर उनको हम विसर्जन करते थे। आज ना हम अपने ऊपर छींटा भी मारने से डर रहे हैं और बेचारे वो गणपति जी को जिसको 10 दिन लड्डू वड्डू सब खिलाते, बहुत पालते अच्छी तरह से और लड्डू गोपाल की तरह मानते, ले जाके फिर वहीं रख देते हैं। क्या हम अपने रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हम रख रहे हैं? फिर कहेंगे कि अरे रिलीजियस सेंटिमेंट्स ये हो जाएगा, इसके लिए ये सब सिचुएशन है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड। ये जो देखिए ये वाला वाल्धुनी का ये बात कर रही हूँ आपको, कुकड़े जी उस दिन जो बता रही थी, अभी तक इसके ऊपर कुछ नहीं हुआ है। यहाँ सारा तबेला है। ये वाल्धुनी रीजन कल्याण का जो है, उल्लासनगर एंड कल्याण का जंक्शन एरिया। सो समथिंग कम्स इन कल्याण, समथिंग कम्स इन उल्लास। तो यहाँ पे ये पूरा तबेला का पानी पूरा छोड़ा जा रहा है वाल्धुनी में। यहाँ आप देख रहे हो ये जो वॉल है, ये पूरा कंस्ट्रक्शन बढ़ाने के लिए उसने वॉल को और अंदर तक लाया, अलाउड। उल्लासनगर कॉर्पोरेशन वो अलाउ कर देती है, नदी का जगह खा जाती है और नदी की हालत देखो क्या है। मतलब आज के दिन में अगर हमारे पास कोई चीजें आसानी से अवेलेबल है तो वो नदी की जगह नदी को भी नहीं दे सकते, वो भी हम खाते जा रहे हैं, खत्म करते जा रहे हैं। तो ये जो परिस्थिति है, अल्टीमेटली हर जगह इस तरह से मरे हुए एनिमल्स दिख रहे हैं तो भी हमको किसी भी तरीके का कोई एक्शन लेना नहीं है और ये सब दिख रहा है। तो हम अगर सोचो एमपीसीबी का, इसीलिए मैं कुकड़े जी लास्ट टाइम आप मुझ पे नाराज हो रहे थे, मैंने पूछा हाउ फ्रीक्वेंटली आर वी डूइंग द मॉनिटरिंग? As such, CPCB also says that we have to have a regular monitoring devices. We don't have वो system attached. अभी मैंने आप लोगों को इसीलिए बताया था, अभी भी हम लोग वही डब्बा लेके जा रहे हैं, पानी निकाल रहे हैं, एनालिसिस सेंटर को दे रहे हैं, लैब को दे रहे हैं। अब वो लैब भी तो गंदा पानी ही छोड़ रहा है वापस से कहीं ना कहीं। Why are we not depending on the gadgets which are available with good calibrations, probes and sensors which are available? इमीडिएटली आपका लगा हुआ रहेगा, रेगुलर मॉनिटरिंग होगा। किसी ने कुछ लाके डाला, आपको एक अलर्ट आएगा कि किसी ने गंदा पानी छोड़ दिया, आपको वहां का अलर्ट आ जाएगा कि किसने छोड़ा, आप एक्शन ले लो। दिस इज व्हाट हाउ वेस्टर्न कंट्रीज आर एटलीस्ट इक्विप्ड विद। एंड हमारे यहाँ पे ये सब चीजें है, ऐसा नहीं कि नहीं है। सीपीसीबी भी 2014 से बार बार कह रही है इसको अपग्रेड करने के लिए, लेकिन अभी भी वो नहीं हुआ। अब देखो यहाँ पे ये बेचारा, मैंने उस दिन जब गई कटई रीजन में, इस तरह से ये कुत्ता और उसका पिल्लू सब देखो कितना गंदा पानी में वो बेचारा कुत्ता और फिर उसके इतने पिल्लू, अगर ये वैसे ही गंदा पानी पी रहे हैं, वो जिंदा रहेंगे? कितने दिन जिंदा रहेंगे? क्योंकि वो हमारे तरह इंसान नहीं है, उनकी गिनती किसी चीज में नहीं है। हमको तो सभी जानवरों को भी देखना है। केडीएमसी का भी देखो आप, यहाँ पे सरौली का पूरा जो गंदा पानी डायरेक्टली नदी में छूटा जा रहा है, उल्लास नदी में। ये रही कटई का रीजन जिसमें गार्बेज, पूरा गंदा पानी, सब देखो हर जगह नदी की हालत। वही खारबाव रीजन में देखो सारा यहाँ पर गंदा पानी और वहां से पूरा भिवंडी से सारा कंपनी होता। ये है आपकी सरौली के जो मैं बात कर रही हूँ, ये हम लोग उस दिन जब गए थे तब का, ये देखो ये हालत है। We are trying to even ensure that such records are nothing but for a follow-up purpose and people will know whom to approach for what purpose. कि अगर यहाँ पे हुआ था, अगर इनमें से किसी को याद नहीं है या उस लेटर के ऊपर से मालूम भी पड़ा, मेरा फोन नंबर भी रख दीजिए ताकि whoever wants to approach us that can be possible. So this was the, और ये GR इतनी अच्छी तरह से बनाई गई, पहली बारी 24 पन्नों का है, जिसपे पूरा आपको अगर देख रहे हैं कि आरक्षण का क्या बताया है, किधर करंट स्टेटस का हमको क्या क्या आपको देना चाहिए, उसमें पैसों के लिए भी निधि का भी प्रावधान रख दिया है, किस तरह से काम चलेगा, हर चीज के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ दिया गया। उसको पढ़ के भी आप समझ जाओगे कि ये चला दांडिया नदीला क्या है, किस तरीके से, क्योंकि इसको बहुत ही सोच विचार के साथ ड्राफ्टिंग की गई थी। अभी मैं कुछ इसको स्किप करूंगी, नहीं चलो इसको दिखा दूं। अभी कल के ही न्यूज़पेपर में हमने पढ़ा, बीएमसी के पास में देखो लेक लेवल्स बिलो 50% इन मुंबई। सही तस्वीर नहीं है ये। हमने कल फिर इकबाल चहल साहब को हमने मेल भेजा, इमीडिएटली वो भी मेल भेजेंगे एडिशनल कमिश्नर को, फिर वो वापस वो वहीं के वहीं रहता है। फिर हमने लिखा उनको कि भाई आपका एडिशनल कमिश्नर तो अभी तक भी हमको अप्रोच नहीं किया। मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ, आप सबके रीजन में भी बहुत सारे तालाब, बहुत सारे पॉन्ड्स, बहुत सारे वेल्स, बोरवेल्स, ये सारा कुछ है। ये सबकी अकाउंटेबिलिटी, इसका कैपेसिटी, इसका एरिया, इसका एनालिसिस
सब होना बहुत जरूरी है जब हम उसकी अकाउंटेबिलिटी करते हैं। मेनली मैंने इकबाल चहल साहब को क्या लिखा, फिर हमारे यहाँ 3 तालाब है, पवई तालाब है, विहार और तुलसी तालाब है। ये तीनों का पानी मुंबई को सप्लाई करता है। अदर देन जो वैतरनाथ, आंसा ये सबसे आता है वो अलग बात है, उसकी बात मैं नहीं कर रही हूँ। हमारा खुद का फुटप्रिंट है, तो व्हाट वी आर डूइंग विद दैट वाटर। लेट मी टेल यू, उसमें से जो एक तालाब है पवई लेक का शून्य वापर, उसका पानी का 1% का पोर्टेबिलिटी का वापर नहीं है 100 साल से। आश्चर्यजनक बात है भाई, जहाँ पे कि हर चीज को प्यूरिफाई करके पी सकते हैं। इतना बड़ा मुंबई शहर, कैपिटल ऑफ इंडिया और सब कुछ है, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, फिर भी हम कुछ नहीं करते। क्यों? क्योंकि 100 साल पहले किसी अंग्रेज ने लिखा था दिस वाटर इज नॉट गुड फॉर पोर्टेबिलिटी। मगर हमारे पास में रिसर्च और प्लानिंग विंग है, फिर भी हमने कुछ नहीं किया। फिर और दूसरा बाकी दो तालाब जो ये करते हैं, जो एड करते हैं हमारी मीठी नदी को। अब ये 2 नदी में भी इतनी सारी गाद जमी हुई है, सिल्टेशन, कंप्लीट सिल्टेशन, सो इट हैज लॉस्ट इट्स कैरिंग कैपेसिटी। अगर हम समय पे वो सिल्ट को निकाल दे, गाद निकाल दे, पानी पूरा भरा रहे, वो भी परकोलेट होगा जमीन में भी। आज जमीन का भी 700-800 फीट तक गया है, 1000 फीट तक गया, फिर भी पानी नहीं लग रहा। ये सब समझते हुए भी हम समझदारी का काम नहीं करते। तो दैट मेल आई सेंड टू इकबाल चहल एंड सेइंग दैट दिस नीड्स टू बी डन इंस्टेड ऑफ, इसके ऊपर क्या लिखा है, रिजर्व स्टॉक में से वो पानी मंगा रहे हैं। अब जब मंगाते हो उसका भी तो बहुत सारा खर्चा बाबा पब्लिक के ऊपर ही लगता है, और बाद में बोलते हो कि पानी का स्टॉक नहीं है तो वाटर कट। भिवंडी की हालत, अब भिवंडी का जो बार बार कह रहे हैं इस तरीके का धुआं, आप लोगों को हमने वीडियोस भी भेजा, बार बार आप लोगों कह रहे हैं कि अभी भी मेरे हिसाब से तो ऑलमोस्ट 70% जो यूनिट्स है उसका अभी भी प्रॉपर लाइसेंस नहीं है। आई माई सेल्फ जब हजारे साहब थे, इसीलिए आप हजारे साहब को देख रहे हो, हजारे साहब को मैं ले जाके मैंने उनके साथ मिलके बहुत सारे हमने अब इमीडिएटली बंद करवाए थे यूनिट्स, क्योंकि तभी भी वो कह रहे थे सबके पास सब है। जब मैं उनको लेके गई, क्योंकि जब उनको दिखाया वो बोले नहीं नहीं मैडम, वो कोयला जला के इनिशियल जो एक कचरा होता है वो उसका आपको काला धुआं दे रहा है। मैं उनको गारंटी लेके गई और दिखाया उनको कि किस तरह से खाली प्लास्टिक जलाया जाता है। पूरा प्लास्टिक जला के हीटिंग प्रोसेस हो रहा है पूरे भिवंडी में, और पूरा काला धुआं अभी भी एट दिस स्टेज ऑल्सो सेम। राजपूत जी को मैंने सारे वीडियोस रेगुलरली भेजती हूँ, और हमारा एक चला जामिया नदीला का ग्रुप है उसके ऊपर भी। ये देखिए इस तरह से स्टॉक करके रखा हुआ पूरा प्लास्टिक रहता है, और वो सब जलाते रहते हैं, सारा दिन भर में वही प्लास्टिक जलाया जाता है। और इस तरह से ये नियोजन भी किसी भी तरीके का नहीं है। उस टाइम पे इसको बंद किया था हमने, ये पूरा जो जीन का धुलाई का पानी पूरा कामवारी नदी में, क्योंकि जो उल्लासनगर से जो निकाले गए जितने यूनिट थे जाके वो भिवंडी में बच गए। क्या हमको मालूम नहीं पड़ता है? हम वहाँ के SRO हैं, हम यहाँ के RO है, हम हमारी MIDC है, MIDC ने जो CTP का प्रोविजन करना या ETP का प्रोविजन करना, क्या हमने करना नहीं चाहिए? और आज मैं देखती हूँ कि खाली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या करती है, फिर सब कॉर्पोरेशन की गलती, सब कॉर्पोरेशन की गलती। इट्स अ क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट, वो होना चाहिए। इट शुड नॉट बी वन पर्सन्स जॉब। और वो अभी मैंने देखा जो सुप्रीम कोर्ट का जो इसमें भी जो स्टेटमेंट में आया है, KDMC रिमेन्स टू बी फेलियर फॉर एडहेरिंग टू सर्टेन कंप्लायंसेस, और लिखा है अंबरनाथ, बदलापुर एंड उल्लासनगर दे आर कंप्लाइंग विद 97%, 89% एंड सम 70%। कोई मुझे बता दे जाके आप में से, क्योंकि रिपोर्ट तो आप ही लोग दे रहे हो, मुझे बता दे वहां पे कि 20% का भी ठीक से होगा। सो इट्स लाइक pushing, shifting our responsibility on others and doing the wrong claims. Let us not do that and find out who are the illegal one. अभी उस टाइम पे मैंने बहुत सारे RTI डालते थे, लेकिन 15 दिन में जाके देखते थे वापस से खुल गया। अब किसके अधिकार में है वो? MPCB के अधिकार में, ना क्लोजिंग नोटिस भी और ओपनिंग नोटिस। How are we giving them to open unless they have a proper license, unless they have a proper CTP, unless they have a proper facility for treating anything? अगर आप लोग मेरे को अलाउ करो तो नदी क्या है वो भी समझ ले हम, क्योंकि हमको पता ही नहीं है नदी क्या है। हम बस जो जा रहे यहाँ वो कुछ नाला है, मैक्सिमम लोग बोलेंगे वो नाला है, कोई बोलेंगे कि हाँ पता नहीं कुछ तो ओढ़ा है, ऐसे करके चलता है। और दूसरी बात, जब टाउन प्लानिंग और सिटी डिजाइन, सिटी इंजीनियर जब उसका प्लानिंग देते हैं, वो बड़े ही तसल्ली के साथ कन्विंसिंगली नदी रिवर ऑब्लिक नाला कर देते हैं। वही नदी को कहीं पे वो नाला बोलेंगे, कहीं पे रिवर बोलेंगे, बड़े कन्विंसिंगली ये कर देते हैं। तो अभी सबसे पहले हम समझ लें नदी क्या है, तभी हम अगर उसके ऊपर कुछ काम करेंगे तो समझ में आएगा। हिमजल, भूजल स्रोत एवं वर्षा के जल को उगम से संगम तक स्वयं प्रवाहित रखती हूँ, किधर भी नहीं है ऐसा नदी जो अविरलता, निर्मलता और स्वतंत्रता के साथ बहती है, किधर भी नहीं है ऐसा।
और सदियों से सूरज, वायु और धरती से आजादी से स्पर्श करती हुई, इतना काला, इतना गंदा पानी कि सूरज कहीं जा भी नहीं पाता है, ना ही सॉइल भी अच्छा रह गया, करती हुई जीव सृष्टि को परस्पर पोषक नाता जोड़कर जो प्रभावित है वो नदी किधर है? एक भी नदी फिट नहीं बैठ रही है इसमें, और हमको इस सिचुएशन में उसको लाना है। इट्स अ बिग चैलेंज। और आपको पता है अभी जो अपन लोग जिसमें अभी हैं, हम लोग इसको अमृत महोत्सव कह रहे हैं ना, और जब ये GRB आई, ये नदियों को अमृत वाहिनी बनाने का बना। अब बताओ, वाहिनी बन जाए तो ठीक है, अमृत तो बाद में सोचेंगे, उसकी वाहिनी ही नहीं है तो अमृत की बातें हम कर रहे हैं। तो एनीवेज, ये है डोला घोषणा पत्र जो राजेंद्र सिंह जी, जो हम सबके जो हमारे गुरु है इस नदियों के बारे में, उनके हम लोगों के कन्वेंशन में ये नदी का ये जो डेफिनेशन है इसको तैयार किया गया, ताकि लोग समझे तो कि नदी क्या होती है, कैसे बनती है, कैसे होनी चाहिए, उसके लिए ये जरूरी है। और बापू जी ने तो हम लोगों को पहले ही बताया है, अगर हमको कोई चीज में बदलाव देखना है, बदलाव तो हमको अपने आप से शुरू करनी है, और जब तक वो हम नहीं करेंगे तो तब तक कुछ बदलाव आने वाली नहीं है। अब देख रहे हैं अभी KDMC और कल्याण रीजन के थोड़े से चित्र विचित्र हम देखने वाले हैं। यहाँ वाल्दुनी आप देख रहे हो बड़ी अच्छी तरह से, जहाँ ये उल्लास नदी में मिलती है, थैंक्स टू हरी। मैंने कल उसको बोला था कि 2-4 फोटो मुझे निकाल दे, ताकि हम लोग अपने गूगल बाबा के मदद से भी देखेंगे कि कहाँ कैसे नदियाँ ट्रिब्यूटरी है या कॉन्ट्रीब्यूटरी है, या किस तरह से वो मिलती है और हमको किस तरह से देखना है। अब ये मैं दिखा रही हूँ KDMC का जो MIDC रीजन, आप देखो क्या हालत है वहाँ पर, सारे इन्फ्लुएंस ऐसे के ऐसे ही जा रहे हैं। वर्षों से बोलेंगे KDMC कि हमने NIO को हायर किया हुआ है, NIO का रिपोर्ट का हम रास्ता देखेंगे, कब तक? आज आप जाओ गांधारी पुल के नीचे, वहां आपको पूरा काला पानी दिखेगा, पूरा MIDC से आते हुए, और यहाँ से KDMC का ड्रेनेज का पानी, और बेचारे गणपति जी उसी गंदे में विसर्जन के, वो भी कभी कभी जाना नहीं चाहते होंगे, इसीलिए लोग क्या करते, बाहर के भाग जाते हैं। आज परिस्थिति ये है। हम जब हमारा प्रपोजल देते हैं, अभी मैक्सिमम जाता भी है तो 2-3 लाख 4 लाख 5 लाख तक जाता है, लेकिन आदत लोगों को है करोड़ों में, 50-500 करोड़ का, जब तक कि कोई DPR 50 करोड़ में नहीं बनेगा तो तब तक उस प्रोजेक्ट का कोई महत्व ही नहीं है ना, बिकॉज वी आर गिविंग यू नेचर बेस्ड सोल्यूशंस। सो इसीलिए जो MIDC या मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन बैठे हैं, प्लीज यू अंडरस्टैंड दैट वी आर देयर टू हेल्प यू, यू प्लीज अप्रोच अस सो दैट वी विल बी इन अ पोजिशन टू टेल यू हाउ टू टेक केयर ऑफ योर गार्बेज एंड एफ्लुएंस। शिंदे साहब, आपको मैं बता के रखी हूँ कि MIDC KDMC में आज भी मैं जाने वाली थी, और उस दिन भी आपको कहा था, अभी तक भी सरौली का वैसे ही कचरा डेली जल रहा है, डेली लिटरली दैट स्मोक इज कमिंग टुवर्ड्स कल्याण, और डेली उतना ही क्वांटिटी में जल रहा है। अभी तक भी आपने फाइंड आउट नहीं किया है वो कचरा किसका है, क्यों हो रहा है, क्यों डेली जलाया जा रहा है। देखिए, सब हमको मालूम होते हुए अगर हम नजरअंदाज करके चलने की कोशिश, देखिए हमारे पास आखिर पर्याय नहीं बचेगा, क्योंकि ये हम लोगों की जिंदगियों से खेल रहे हैं। फिर आखिर अगर हम लोग पुलिस में चले जाए, इधर चले जाए, उधर चले जाए, फिर आपको गुस्सा आएगा। हमको तो भाई सबका जिंदगी बचाना है। हम बार बार आपके पाँव पड़ेंगे, हाथ पड़ेंगे, बार सिखाएंगे। 4 साल से तो मैं यही कर रही हूँ, सबको बताने की कोशिश, और अगर फिर भी नहीं सुधरता है, वी डोंट हैव एनी अदर थिंग टू डू, अदर ऑप्शन, यू आर फोर्सिंग अस टू टेक दो स्टेप्स, देन ऐसे हो जाता है। क्योंकि जिंदगियों के साथ खेल नहीं सकते ना, फिर तो हमको आगे आना पड़ेगा। भाई हम लाते स्प्रे करते हैं, अपने आप से करेंगे, क्या आप अलाउ नहीं करते हो, देखेंगे आप करो क्या करना है। हम वैसे नहीं चाहते। We are all dignified people and we want to do work with dignity. So let us do in association manner. जैसे आप लोगों को भी मैंने कितने, मेरे ख्याल से 3 साल हो गया या 4 साल हो गया आपने उस मीटिंग का, उसके बाद में आप लोगों ने कभी चेहरा नहीं दिखाया। लास्ट टाइम आप मीटिंग को आए थे कलेक्टर के, आप बाहर से ही बाहर निकल के चले गए, कुकड़े साहब के साथ आपकी कुछ बात हुई और आप निकल के चले गए, मीटिंग में आप रहे नहीं, बट you were there. No, see, it is for everybody. Even if you were there, that means you were knowing about it. You should have attended that. What happens in such kind of meetings, you get to learn a lot, then you carry to that area. Whether it is an additional Ambernath area or Anand this area, that's no matter. You can share all these information among each other. So that's what is an intention behind doing these kind of practices. तो ये अभी ये वही है जो मैं आपसे अभी बोल रही हूँ, चला जानो या नदीला। उसके ऊपर आप देखिए कोई एक डिपार्टमेंट छूटा नहीं है, ऊपर से नीचे तक 25 डिपार्टमेंट्स को उन्होंने पूरा इन्वॉल्व किया, जिसमें पूरा जिला परिषद आ गया, ग्राम पंचायत आ गया, गट विकास अधिकारी आ गया, आरोग्य आ गया, शिक्षण आ गया, सब आ गए उसके अंदर में। और 27वां नंबर हमारा है, नहीं 27 हमारा 28वां नंबर है, हम भी उसमें सदस्य हो गए।
क्योंकि जब उसमें देखा गया आरआरसी में कोई भी नदी सदस्य नहीं, इधर नदी सदस्य को लाया गया। इसी के लिए हमको थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंस देके हम यहाँ खड़े आप सबसे बात कर पा रहे हैं ऑफिशियली। और मैंने कुकड़े साहब से कहा था कि आज के लेटर में थोड़ा तो भैया मेरा नाम डाल देते, क्योंकि वो रिकॉर्ड का पार्ट है। आपने बाकी सब लिखा, ना ही एड्रेस टू स्नेहल दोंदे या कुछ भी प्लीज कर दीजिएगा, ताकि दैट कैन बी एन ऑफिशियल रिकॉर्ड फॉर इट। मैंने रिक्वेस्ट यही की थी कि आपकी एसोसिएशन हमको इसी में मदद करेगी, जितने बोरवेल है उसको अगर हम रिचार्ज करा सके विद द रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इट विल नॉट टेक पर एज 11,000 रुपीज। व्हाई कांट वी गो फॉर दैट? दैट्स व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग, क्योंकि जितना हो सके हमको रिचार्ज भी करना बहुत जरूरी है। वो रिचार्ज कहीं नहीं हो रहा है। तसेच भूजल उत्खनन, चांगलं पाणी धारणा पद्धतीचा वापर, पावसाचे पाण्याचे संवर्धन, पाण्याचं पुनर्भरण, नदीच्या किमान प्रवाह राखणे, झिरो प्रवाह, ड्रेनेज इज गिविंग द प्रवाह, नो प्रवाह इन द रिवर्स टुडे। ये सब किसको दिया है? एवरीथिंग एमपीसी हैज टू रेग्युलेट फॉर एवरीथिंग। सो फॉर देम दिस इज टू एन्श्योर, सो नदी का किमान प्रवाह राखणे, नदीच्या दोन्ही बाजूला झाडांची लागवड करणे व इतर बाबींचा समावेश करण्यात यावा। क्यों बोला है? नदी के दोनों बाजू में झाड़ी। देयर इज नो राइपेरियन जोन्स लेफ्ट टुडे। रिमेंबर, नदी जो है बीच से अगर सोचो, जो ब्लू लाइन, इसीलिए हम कहते हैं नदी की ब्लू लाइन, ग्रीन लाइन, येलो लाइन, रेड लाइन, मतलब पूरा हो गया फ्लड लाइन। आज तो भूल जाओ बाकी का लाइन, वो ब्लू लाइन पर ही बाकी सब एनक्रोचमेंट लाइन, और उधर पे नो राइपेरियन जोन्स। व्हेन देयर इज नो राइपेरियन जोन्स, राइपेरियन जोन का मतलब वो जो जोन जिसमें मिट्टी है, जिसमें बायोडाइवर्सिटी है, कुछ है, वो सपोर्ट करेगी नदी को फ्लो देने के लिए, मिनिमम फ्लो के लिए। है ही नहीं तो क्या फ्लो देगी? आज इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एसटीपी का जो ट्रीटेड वाटर है वो छोड़ के प्रवाह देने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज टोटली रॉन्ग। दैट वाटर इज ऑल्सो गेटिंग मिसमैनेज्ड। करोड़ का अपन पैसा लगाते हैं उसको ट्रीट करने के लिए, और फिर वापस से गंदे में छोड़ देते हैं। नेक्स्ट इट इज, सदर आराखड्यामध्ये प्रामुख्याने सांडपाणी वाहून नेणारी गटारे योग्य दिशेने वळविणे। सो देयर इज नो वेज दैट यू कैन discharge your drainage water in the river body or any water body. It has to be diverted, which is not happening. पूर्ण सांडपाणी वाहून नेणारी गटारेची योग्य दिशेने वळविणे, तसेच प्रक्रियायुक्त सांडपाण्याचा जास्तीत जास्त वापर करणे। कुछ नहीं कर रहे हम, उसका ट्रीटमेंट करने के बाद में उसका कर ही नहीं रहे, जेणेकरून जमिनीवरील खालील पाण्याचा कमीत कमी वापर होईल याकडे लक्ष देण्यात यावे। सदर कृती आराखडा हा स्पेसिफिक, डेफिनाइट एंड स्पेसिफिक टाइमलेस फॉर एग्जीक्यूशन स्टेप्स। कभी दिया ये जीआर? 2018। आज हम कहाँ हैं? 2024। Not a single % is being complied. So next is शासनाच्या योजनेमधील स्थानिक प्राधिकरणाचा महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा निधीचा वापर करण्याचा अधिकार नदी पुनरुत्थान समितीस राहील, याकरिता तरतूद करण्यात यावी। देखो 3 में सब कुछ समा डाला है, तीसरे पॉइंट में, इसीलिए मैं बाकी का तो मैं पढ़ ही नहीं रही हूँ, आप लोग पढ़ लेना। जो मुद्दे का था वो मैंने पढ़ दिया। Now just imagine what we need to do or what MPCB has to lead. That's my request. Look at this GR very carefully and critically. अभी देखिए जो 2020 में भी एक सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट निकला, वैसे ये चंडीगढ़ का है, इसलिए हम लोग ये ना समझे चंडीगढ़ का है करके सुप्रीम कोर्ट का चंडीगढ़ का। उन्होंने यह बहुत ही क्रिटिकली बोला, while issuing directions to preserve the heritage of चंडीगढ़, the Supreme Court on Tuesday strongly urged। लोगों को पता क्यों नहीं है, और हमको अगर पता होता तो हो सकता है कि हम लोग शामिल होकर उसमें और मदद करते। तो 2018 से लेकर अभी तक, और बताऊं इसका जो फॉर्मेट भी एनजीटी ने दिया, एकदम एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट दिया है कि किस तरह से ये 3-3 महीने का रिपोर्ट सबमिट होना चाहिए। अब वो क्या जा रहा है, किधर जा रहा है, किसी को पता नहीं है। ज्यादातर जिसके अंडर में, जैसे कलेक्टर के अंडर में, कलेक्टर को भी पता नहीं होगा, या उसके नीचे के मेंबर्स को भी। और मैं बार बार एमपीसीबी से चाहूंगी, राजपूत जी आपसे वापस रिक्वेस्ट है कि इसका हमको एक अपडेट दीजिए, ताकि, क्योंकि जितना अभी क्या हुआ है महाराष्ट्र में 56 खाली नदियों को आइडेंटिफाई किया, वो 56 भी क्यों आइडेंटिफाई किया पता नहीं, जबकि आज हम लोग 118 नदियों पे साइमल्टेनियसली काम कर रहे हैं, और सबके सब बिल्कुल मरे से, दूषित से है, लेकिन फिर 56 ही क्यों नदियों की लिस्ट दी? और उसमें मेनली अपना उल्लास नदी का मेंशन है, तो इसीलिए हम सब उल्लास नदी के अंडर में बैठे हैं। उसके ट्रिब्यूटरी अगर सोचो कंट्रीब्यूटरी वालदुनी है तो उसके लिए भी बैठे जितने भी, क्योंकि जब हम लोग कोई नदी की बात करते हैं, सपोज उल्लास नदी की बात कर रहे हैं,
We are talking from the zero order stream to n number of stream orders, which makes a complete major river. इसीलिए हम एक खाली वो नदी कैसे बह रही है वो नहीं होती है नदी. नदी में कॉन्ट्रीब्यूटरी ट्रिब्यूटरीज ये भी इंपॉर्टेंट है. तो वो समझते हुए हमको समझना है कि ये ऑलरेडी है. और देखिए यहाँ कितने अच्छी तरह से ये 3 नंबर में उन्होंने सब चीज का बता दिया. कृती आराखडा तयार करताना प्रदूषणाचे घटक निश्चित करणे, यामध्ये एसटीपी ईटीपीची सध्या स्थिती, फंक्शनिंग, घन कचरा व्यवस्थापन. चलिए अभी के अभी मेरे साथ आप में से सबको मैं 100% गारंटी के साथ लेके जाती हूँ. और अगर कुछ आप लोग बता दोगे सही है तो आप मेरा नाम बुरा रख देना, चलेगा. मेरे साथ में सरौली रीजन में चलिए, अंबरनाथ के रीजन में चलिए. You show me that any of the ETPs, STPs are 100% functioning well and it is having a garbage management also. सब जगह की हालत एक ही है कि गार्बेज पूरी तरह से जलाया जा रहा है और जो STPs, ETPs are नॉन फंक्शनल. अभी लास्ट टाइम यहाँ पे ये बैठे हैं शिंदे साहब, इनको भी पता है कि जब मैंने इनसे लिस्ट मांगा, मैंने कहा मैं एक पे उंगली रखूंगी मुझे दिखाना, क्योंकि इन्होंने कहा सारे ETPs बहुत अच्छी तरह से फंक्शन हो रहे हैं. एक पे उंगली रखा, गई 1800 सदी का वो ETP दिख रहा था, कभी फंक्शन नहीं हुआ. फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है. सो आई डोंट स्पीक बिग, टॉकिंग अबाउट द रियलिटी, नो क्रिटिसिज्म. हमको खाली हमारी सद्य स्थिति क्या है, हमको उसमें कैसे ईमानदारी से सुधार लाना है, उसके तरफ ध्यान दें. ये मेरी मकसद है जिससे मैं आपका ये ला रही हूँ, आपके तरफ उसका अटेंशन ला रही हूँ. तो क्या क्या बताएं. ईटीपीची सध्याची स्थिती, फंक्शनिंग, घन कचरा व्यवस्थापन, निर्माण होण्याचं याची क्वांटिटी, त्यावरील प्रक्रिया, घन कचरा याची गुणवत्ता, प्रदूषित पत्त्यांमध्ये कॅचमेंट मध्ये निर्माण होणारे सांडपाणी या सर्व बाबींचा समावेश करण्यात यावं. तसे भूजल उत्खनन, discharge of the water. See today everywhere with the borewell discharge, there is no recharge. मैंने इसीलिए आपके जो आपकी एसोसिएशन की बात, अभी हम जैसे आगे जाएंगे मैं आपको बताऊंगी कि हम आपस में भी हम लोगों को क्या, ये वही मतलब थोड़ा सा मैं कट करती जाऊंगी. ये 2022 में जब शुरू हुआ तो ये इस तरह से हम लोगों को जो जलनायक थे उनको कहा गया कि आप भाई, हमको एक एक ये कलश दिया गया, झंडा दिया गया कि आप लोग अपने जहाँ जहाँ पे काम कर रहे हो उन नदियों पे जाकर वहां से आप इसका शुरुआत कीजिए और सभी लोगों को जोड़िए. तो इस तरह से ये सारी मीटिंग जो हुई है, मैं आपको ये बैकग्राउंड के लिए इसलिए बता रही हूँ, आपको समझना है सीरियसनेस ऑफ दिस एक्टिविटीज. फोटो इसीलिए दिखा रही हूँ थोड़ा समझ में आए कि ये कोई ऐसा कैजुअल मैटर नहीं है, आप बहुत सीरियस लेवल पे गया हुआ है. अब देखिए ये आप लोग को कहाँ तक दिख रहा है पता नहीं है. ये 2022 की रिपोर्ट है. देखिए, महाराष्ट्र फाइन फॉर 12 crores एज एनवायरमेंटल कॉम्पेंसेशन बाय एनजीटी फॉर मिसमैनेजमेंट ऑफ सीवेज एंड सॉलिड वेस्ट. खाली महाराष्ट्र ही नहीं था, वेस्ट बंगाल भी है, दूसरे भी है, लेकिन महाराष्ट्र को भी देखिए. और उसमें भी आपको दिखाई देगा कि कितना डंपिंग, कितना लैंडफिल्स और कितना हम लोग कितनी गलत कामें अभी भी चल रहा है. और हम तो जैसे डरते ही नहीं कि करोड़ों का फाइन लग जाए, क्योंकि हमारा क्या जा रहा है, पब्लिक का पैसा आता है, वही हम दे देंगे पेनल्टी में. सो थिंग्स हैव गॉन बियॉन्ड आवर कंट्रोल टुडे. वी हैव टू टेक केयर ऑफ थिंग्स. अभी मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जीआर के ऊपर ला रही हूँ, जो मैंने कुकड़े साहब को कहा था कि मुझे वो उल्लासनगर की मीटिंग के बाद कहा था कि आप थोड़ा सा मुझे उसके बारे में एक अपडेट दो कि वेयर वी स्टैंड टुडे विद दिस जीआर. ये जो जीआर है राजपूत जी, ये आपके लिए भी है, मैं आपको बताना चाहूंगी. ये रिवर रिजुविनेशन कमिटी एज पर जीआर ऑफ 2018 दिस वाज फॉर्मुलेटेड. और इसमें आप देखोगे कि ये 4 जो अथॉरिटीज है इनको मेंबर बनाए गए. ये भी पता नहीं कैसे ये चारों को ही किया गया. क्यों इसके ऊपर कोई रिवर एक्सपर्ट नहीं है, क्यों इसके ऊपर कोई दूसरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला नहीं है, लेकिन 4 ऐसे लोगों को किया है जो अभी रेगुलरली. और इसके ऊपर एमपीसीबी जो है मेंबर सेक्रेटरी है. ये रिवर रिजुविनेशन कमिटी 2018 में बना और इसके ऊपर जो मेंबर्स कौन कौन है, जिला दंडाधिकारी यांचे प्रतिनिधि, ऊपर से जिला पोलीस अधीक्षक, प्रादेशिक अधिकारी नहीं सॉरी यहाँ पे देखिए सॉरी समितीचे सदस्य, ये जो है आयुक्त तथा संचालक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास मंडल, संचालक पर्यावरण, संचालक उद्योग, सदस्य सचिव महाराष्ट्र प्रदूषण मंडल. ये है कमेटी, मेन कमेटी आरआरसी की 2018 से. आप में से किसी को पता था इसके बारे में? किसी को भी पता है? ये एनजीटी के आदेश अनुसार है 2018 से. हम भी जब चला जानुया नदी का हम लोगों ने जीआर निकाला, हमको भी पता नहीं था ऐसा कुछ है. अगर मालूम होता, इसी को ही हम सपोर्ट करने के लिए इसी के ऊपर ही काम करते हैं. तो अभी भी, और इसका एक और चीज आपको बता दूं अहमियत, इसका रेगुलरली 3 महीने में एवरी 3 months देयर गोज अ कंप्लायंस रिपोर्ट.
3 महीने में बाकायदा जाता है, और ये सब आपको गूगल भैया दे देंगे। तो क्या जा रहा है कंप्लायंस में? और अगर कंप्लायंस में रीजन इज बिकॉज वी लिव विथ ऑल अवर चैलेंजेस एंड वी नो वेयर वी गो रॉन्ग, वी एक्सेप्ट इट एंड वी मूव फॉरवर्ड। तो ये सिचुएशन है, ये हमको समझना जरूरी है। तो कोलैबोरेशंस फॉर द सीवेज स्टडी और एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी, अभी हम आपके सबके साथ जुड़ना चाहते हैं। मेरा खुद का बैकग्राउंड साइंस का है, मैं खुद माइक्रोबायोलॉजी की मेरी बैकग्राउंड है, मेरा साइंस का है, मेरा एक्वेटिक वाटर बॉडीज का है, मेरा 2 PhD है। पहला मैंने इस पे किया मरीन कोस्टल सिस्टम पे किया, दूसरा मैंने PhD मैनेजमेंट में किया, तीसरा मैं सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज, जिससे कि बिहेवियरल और माइंडसेट वो गंगा के ऊपर मेरा काम चल रहा है। इस तरह से कि तीनों का कॉम्बिनेशन साइंस, मैनेजमेंट एंड सोसाइटी, इसको कंबाइन करके किस तरह से हम सोल्यूशन पे पहुंच सके, वो मेरी जिज्ञासा के तौर पे वो स्टडी है। और बाकी तो PhD किए हैं बच्चे लोग, अभी भी उस पे कर रहे हैं। IIT के बच्चों को हमने एज एन इंटर्नशिप पे लगा के ये सब हमने काम को आगे बढ़ाया। तो इस तरह से हम मैं ये इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि आपको ये भी मालूम पड़ना चाहिए कि आप जिसके मुंह से ये बातें सुन रहे हो, ये हवे पे सुन रहे हो या उसका पीछे का बैकग्राउंड क्या है। क्योंकि जब आप लोगों के पास में भी कोई STP लगाने आता है या कोई भी काम के बारे में बोल रहा है, पहले आप उनका क्लाइंट की लिस्ट देखो, उससे पहले कितना सक्सेसफुल रेट है वो देखो। ये सब नहीं करके एक खाली कोई टेक्नोलॉजी बताता है, हम अडॉप्ट करते हैं, हम अलाउ करते हैं और वो फंक्शन करते हैं। क्योंकि लास्ट टाइम भी कुपरे जी यहाँ पर है, इसी तरीके का आर्ग्यूमेंट उल्लासनगर के कमिश्नर के ऑफिस में हुआ कि आज जब सब लोग लगा रहे हैं, दुनिया का बड़ा बड़ा कंट्री लगा रहा है, तो इसमें क्या गलती है? अरे भाई, दुनिया का कंट्री अगर गलत कर रहा है तो हमको गलत कंटिन्यू करना है क्या? अभी भी अगर हम लोगों ने पूरा कैपेसिटी का अगर STPs नहीं लगाया है और उसके जगह पे अगर हमारे पास ऑल्टरनेट ऑप्शंस अवेलेबल, व्हाई नॉट अडॉप्ट दैट एंड अगेन बिकम अ रोल मॉडल फॉर दुनिया कि ये करना जरूरी है, ये गलत है STP का जो मॉडल अभी का प्रेजेंट मॉडल है। सो व्हाई नॉट वी डू दैट? सो व्हाट इज माय बैकग्राउंड बिहाइंड इट? अभी मैंने आपको बताया कि ये गोवर्धन इको विलेज में हमारा खुद का पूरा से जो हम लोग इको विलेज में इको सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस पूरी तरह से, इसलिए UNWTO का अवार्ड मिला हुआ है। और मैंने वहाँ पे कंटिन्यूसली हमेशा से सोशल इंजीनियरिंग फॉर वाटर सिक्योरिटी ऐसे करके जितने स्कूल कॉलेजेस है उनको भी इसमें अवेयरनेस और उनको भी टेक्निकलिटी सिखाने के लिए, यहाँ देख रहे हो हम जब बोलते हैं तो हम सारे यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स वगैरह को लाते हैं, एम्बेसडर्स को लाते हैं, सभी को लाकर फिर इस तरीके का कार्यक्रम करते हैं। और हमारे बोर्ड पे भी बड़े बड़े पिरामिड जैसे और ऐसे जो जितने यूनिवर्सिटी के जितने भी बड़े बड़े पद पे अभी जो वाइस चांसलर है वो भी आपको दिखेंगे, या जो मिनिस्टर थे एजुकेशन के। हमारा मकसद खाली ये है कि दुनिया सही चीज को समझे और सही चीज को अडॉप्ट करे। That's the reason we try to call every stakeholder with us when we try to do anything. तो ये हमारा थोड़ा सा बैकग्राउंड है जिसके चलते हम ये काम करते हैं। दूसरा, ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो ये है वेदर टेक्नोलॉजी। इसको जब मैंने पूरा प्रमोट किया पूरे इंडिया में, ये एक यूनिवर्सिटी के साथ में, अमेरिकन यूनिवर्सिटी के साथ में, ये वेदर टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है? वेदर टेक्नोलॉजी से जब हम वेदर का पूरा हमारे को डेटा मिलता रहता है कंटिन्यूसली, नहीं कि आप लोग पोल्यूट करते हो करके पोल्यूटर। दैट्स व्हाई आई हैव रिमूव पोल्यूटर एंड पोल्यूशन ट्रीटमेंट। मैंने कहा मैन्युफैक्चरर्स एंड पोल्यूशन ट्रीटर्स। ऐसा जब हमारा एसोसिएशन बन जाएगा, एक दूसरे के सहमति में, एक दूसरे के मदद में, एक दूसरे के पूरा एक एडजस्टमेंट ऑफ वाटर मैनेजमेंट। आज क्या हो रहा है, STP में से जो भी पानी निकल रहा है वो वापस से गंदा नदी में छोड़ दिया जा रहा है, जबकि उसी पानी का वापर हमारे कंपनीज में हो सकता है। कुछ मैंने अभी थोड़े दिन पहले देखा, पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी ऐसे हुआ कि उन लोगों ने बोला कंस्ट्रक्शन के लिए पानी अच्छा नहीं है जो ट्रीटमेंट से निकलता है। दैट मीन्स जो STP में आपका ट्रीटमेंट ही हो रहा है गलत हो रहा है, जो हम भी मान रहे हैं कि उसमें पैथोजन है, जिस वजह से कोई भी बोलेगा, क्योंकि वहाँ जो लेबर्स जब उस पानी में यूज कर रहे हैं तो उनको बीमारियां हो रही है। इसके चलते कंस्ट्रक्शन वाले बोल रहे हैं कि वो पानी अच्छा नहीं है। भी मुझे डाइवर्ट करने की कोशिश की, नहीं STP में आप नहीं करो, आप करो तो जो आप दूसरा करते हो कि जो डिमार्केशन और नोटिफिकेशन का जो है वो सब पे करिए, और जो लैंड्स शिफ्ट होते जा रहे हैं उस पे काम कीजिए, जैसे मैं गंगा पे करती हूँ। लेकिन मैंने फिर भी STP में काम करना चूज किया, और जितना भी रिवर रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट है उस पे काम करना, क्योंकि आखिर हमको उस चीज का सोल्यूशन चाहिए। दूसरा आपको बता दूं, वहां जाने से पहले, क्योंकि एक हवा रहता है, आप लोगों को भी वो हवा शायद रहेगी, मैं निकाल देती हूँ वो हवे को भी। दुनिया में मैंने एक चीज देखा, जो हमारी जो हिंदुस्तान की जो इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम, जो ट्रेडिशनल पद्धत जो हमारी थी, और इसीलिए हम दुनिया के गुरु भी माने जाते थे कि हर चीज को सोल्यूशन देने लायक, मुझे अल्टीमेटली एहसास हुआ कि वही सही सत्य है।
क्योंकि हम वहां जाते हैं कि उनका टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा है, शायद उनके पास में सब चीज अच्छा है, तो उनसे सीख के यहाँ पे हम कुछ बदलाव लाएंगे। लेकिन मैंने रिसर्च कंडक्ट करके भी मैंने भी वो चीज को प्रूव कर दिया कि जो एसटीपी, या आप लोगों के लिए भी इंफॉर्मेशन है कि आज अपने देश में, अपना देश तो अभी थोड़ा सा एक इस पे आ गया कि मतलब एक स्पीड पे आया कि और एसटीपीज लगाने हैं, क्योंकि जब कोर्ट ने ये करने लगे थे कि दूसरे देश क्या करते हैं, अगर 100 MLD उनका जनरेशन ऑफ ड्रेनेज है तो वो 100 MLD का उनका कैपेसिटी का होता ही है, उनके एसटीपीज लगाएंगे। लेकिन अपन अपने ही देश में ऐसा है कि अगर 100 MLD है तो अपना 10 MLD का अपन ट्रीट कर रहे हैं। ये परिस्थिति है अपनी पूरे देश भर में। और अभी सडनली हवा चली 2 साल से कि एकदम से पूरा 100 MLD का अभी एसटीपीज लगाने का है। जैसे अभी पुणे में भी 280 MLD का लगाने का शुरू हुआ, मुंबई में भी हो गया ये सब। लेकिन आप सबको बता दूं कि ये जो टेक्नोलॉजी है 100 साल पुराना टेक्नोलॉजी के बेसिस पे चलता है, इसीलिए हम इसको कन्वेंशनल एसटीपी सिस्टम बोलते हैं। और इसकी सबसे बड़ी जो मिस्टेक है वो मैं आपको जैसे स्लाइड में आगे जाऊंगी वो बताऊंगी कि क्यों आज हम लोग कन्वेंशनल एसटीपी से शिफ्ट होकर हम लोग आज कह रहे हैं कि हम बायो रेमिडिएशन की तरफ जाएंगे, हम इको एसटीपीज की तरफ जाएंगे। इको एसटीपीज का मतलब है हम एडवांस सॉइल बायोटेक्नोलॉजी या जो वेटलैंड्स पद्धति उसकी तरफ। लेकिन अभी जब मैं सुबह भी थी, ये मेरे साथ हैं मुराई जी जो डेप्यूटी इंजीनियर है केडीएमसी के एनवायरमेंट डिपार्टमेंट के हैं, और हम सब अभी एक एसबीटी के ऊपर भी जाके आए। मैं चाहूंगी आप लोगों को मौका मिले तो आप लोग गोवर्धन इको विलेज जरूर जाइए। गोवर्धन इको विलेज में जाके हमारा एसबीटी का मॉडल देखिए। छोटे से पालघर एरिया, मनोर पालघर इस्कॉन का एक छोटा सा एरिया है जो बहुत ही अच्छी तरह से वो उसको पूरा एक इको सस्टेनेबल विलेज उसको बनाया हुआ है। तो आप देखोगे पूरी एक वापस से जब चीफ सेक्रेटरी के अंडर होने लगा और हम जैसे जो जल प्रहरी है और हम लोग जब जाते थे किसी के पास बोलने ऐसा कोई एक उपक्रम है और आपको हमारा साथ देना है, तब होता था कि कलेक्टर को जाके अगर बोलेंगे कि हम लोगों को थोड़ा आप अपना फैसिलिटेट करो चीजों को, होता था किधर है लेटर, कहाँ है, हमारे नाम का क्या है। फिर वापस से दूसरी जीआर लाई गई जिसमें फिर डिस्ट्रिक्ट में सारे कलेक्टर को चेयरमैन नॉमिनेट किया गया कि वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर चेयरमैन होंगे और उनके नीचे जितने भी रीजन हैं वो कलेक्टर, और उसमें जो मेंबर सेक्रेटरी होगा फॉरेस्ट का होगा। इसीलिए डीसीएफ जो कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट है, डिप्टी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, वो हो गए मेंबर सेक्रेटरी। ऐसे करके वो दूसरी जीआर आई। अब जब दूसरी जीआर आई, जैसे अंबरनाथ काउंसिल है, बदलापुर काउंसिल है, क्या हो गया, वो जो लिस्ट में आई उसमें जो मेंबर भी थे उसमें कॉर्पोरेशन भी मेंबर था, लेकिन कहीं पे भी मेंशन काउंसिल का नहीं था। अब काउंसिल वाले बोलने लगे कि काउंसिल नहीं है तो हम क्यों इसमें सहभागी हो, हमारा कोई रोल नहीं है। वापस हमने जब चीफ सेक्रेटरी की जब मीटिंग हो रही थी, रिव्यू जा रहे हैं। एनीवेज मैं बिगिन करती हूँ। आज का जो मीटिंग है उसका उद्देश्य बहुत क्लीन और क्लियर होना चाहिए, जिसमें आप में से कोई ये ना सोचे कि हम यहाँ क्रिटिसिज्म के लिए आए हैं या आप में से किसी को बुरा कह रहे हैं या कोई अच्छा है, कुछ नहीं। बिल्कुल एक प्लेनली एक देश सेवा के हिस्से जो हम लोग नदियों के लिए जो काम कर रहे हैं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पहली बारी ये पायनियरिंग स्टेप लिया हुआ है जिसमें ये चला जाणूया नदीला ऐसा ये उपक्रम शुरू किया। और वो उपक्रम शुरू करने का रीज़न भी मैं आपको बताती हूँ। 2015-16 में पहली बारी वाटर लिटरेसी प्रोग्राम शुरू किया गया था। वाटर लिटरेसी का मतलब है उस टाइम पे पहली बारी लोगों में जागरूकता लाना कि पानी कितना अहमियत है और पानी का कितना अभी किल्लत बढ़ती जा रही है, बिकॉज इट वॉज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वाटर सिक्योरिटी जिसकी ज़रूरत थी। लेकिन जब वो 5 साल के पीरियड में हमने बहुत सारा लिटरेसी किया। रिसेंटली हमने जब ये गवर्नमेंट वापस आई, क्योंकि पहले भी जब वाटर लिटरेसी प्रोग्राम शुरू हुआ था तो ये मिनिस्टर जो मुंगंटीवार जी हैं जो फॉरेस्ट और उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर थे और अब वो फाइनेंस एंड कल्चरल अफेयर्स के हैं, तो उनके अंडर में वापस से जब वो आए तो हमने कहा इसको एक एक्शन ओरिएंटेड प्रोग्राम होना चाहिए रादर देन लिटरेसी, क्योंकि अवेयरनेस बहुत हो गया, क्रिएटिंग इन्फॉर्मेशन बहुत हो गया, अब एक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए। क्योंकि अभी देश भर में दुनिया भर में जिस तरीके की सिचुएशन आ गई है वो बड़ी विकट है। लेकिन जिनके हाथों में ये करने का काम है, जिनके हाथों में मतलब जैसे आप जैसे लोग जो मैन्युफैक्चरर एसोसिएशंस के लोग हैं, प्लस MIDC MPCB जो रेगुलेटर्स हैं,
जो फैसिलिटीज प्रोवाइडर्स हैं, वो कहीं ना कहीं हम लोगों को लगा कि जब तक हम लोग एक साथ इंटीग्रेटेड मैनर में एक साथ आकर जब तक हम लोग ये सब की सोच नहीं रखेंगे और आइसोलेटेड मैनर में अगर काम करते जाएंगे तो हम कभी भी हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको हम अचीव नहीं कर पाएंगे। किस चीज का? कि पानी को जो हमको दूषित होने से बचाना और जितना पानी है उसको उपयोग में लाना। इसीलिए फिर ये एक्शन ओरिएंटेड प्रोग्राम बनाया गया। और उसमें भी ऐसे हुआ कि जब पहला जो जीआर निकला वो था अक्टूबर 2022 का, जो 24 पन्ना का है, और उसपे हमने अपने तरफ से जितने हम लोगों को नदियों पे हम लोग काम कर रहे थे वो नदियों को भी लिस्टिंग किया, उसके ऊपर एक एक जल प्रहरियों का नाम दिया ताकि एक एक कोऑर्डिनेट करेगा एक एक रीजन से, ऐसे करके वो जीआर निकला। जब वो जीआर निकला तो उसमें पहले था कि जो चीफ सेक्रेटरी है महाराष्ट्र के वो चेयरमैन और जितने भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी है अलग अलग डिपार्टमेंट्स के 25 अलग अलग डिपार्टमेंट्स, क्योंकि इस बारी पहली बारी सोच ऐसे आया कि ये सिर्फ काम पानी पुरवठा वालों का ही नहीं है, सिर्फ पानी के वालों का या एनवायरमेंट वालों का नहीं है, ये सभी का ही काम है उसमें। इसीलिए जितने भी हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, फिशरी डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, सबको इसके अंतर्गत लाया गया ताकि सब मिलके, क्योंकि पर्यावरण के लिए जितने घटक जरूरी है उसको उसमें लाया गया। सर्वेक्षण ऑफिसर कल्याण सोबत चेअरमॅन कल्याण अंबरनाथ तालुक्यातील व्यक्ती सुरेश लांडे प्रेसिडेंट उन्हाळ CS लिखा ट्रेजरर सुरेश पटेल डायरेक्टर श्री माहिती युनिव्हर्सिटी बेंगळुरू भिवंडी दिलीप म्हात्रे हॅशटॅग प्रायव्हेट लिमिटेड हरिचंद्र फ्रॉम हिलाली फाउंडेशन ॲडव्होकेट सरिता खानचंदानी जल प्रहरी चला जाणू या नदीला FJ मोराई पर्यावरण विभाग ADMC डेप्युटी प्रकाश कसरकर ॲक्वासीएडीपी मुकेश पारेख ॲक्वासीएडीपी अंबरनाथ, मोहम्मद अली मोतीराम दक्षिण भिवंडी प्रभाकर पाटील महाराष्ट्र आणि भिवंडी विधानसभा, सुधीर कुंभार IDC एन साळुंके